आपको पता है मोबाइल जो हम चला रहे होते हैं सबसे ज़्यादा हमारे ब्रेन को डैमेज कर रहा है। अब लोगों को पता ही नहीं है। तो मैंने कहा मम्मी चलो मैं ना योग में ही एडमिशन लेता हूँ। तो मेरे रिश्तेदारों ने मुझे बोला क्या योग में कर रहा है, घर घर जाएगा, कोई योगा टीचर आ गया, कुछ भी नहीं कमाता है, ऐसे ही है। यूथ हमेशा सोचता है कोई उनके लिए कुछ करेगा। देखो साहब, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, सब अपने लिए करते हैं। आजकल भारत में कॉन्स्टिपेशन सबसे ज़्यादा है और कॉन्स्टिपेशन के बहुत सारे कारण होते हैं। तो माता जी की इच्छा थी कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, तो उनकी इच्छा थी मगर हमारी इच्छा नहीं थी। वाओ, आज बहुत अमेजिंग दिन है बिकॉज आज मेरा पहला पॉडकास्ट है स्टार्ट विद शिवम का। इस सीरीज का पहला पॉडकास्ट है और आज मेरे साथ में हैं मेरे अजीज दोस्त हीरा योगी जी। एंड हीरा योगी जी एक वेल नोन योगा प्रैक्टिशनर है हमारे इंडिया से। इन्होंने हमारे देश को बहुत कुछ दिया है थ्रू देयर यूट्यूब चैनल। एंड मुझे बहुत खुशी है कि आज ये मेरे पहले बम्पर एपिसोड में आए और आप लोगों से जो ज्ञान शेयर करेंगे आज, प्लीज़ मेक श्योर इसको नोट डाउन कर लीजिए और हो सके तो इस एपिसोड को सेव कर लीजिए बिकॉज आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है। थैंक यू शिवम भाई, थैंक यू और वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड में आपने हमें इनवाइट किया। मैं भी बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ, शिवम भाई ने मुझे यहाँ बुलाया। और शिवम भाई, ये पहला एपिसोड जो हमारा है ना, ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा एपिसोड होने वाला है। इसमें हम यूथ को भी, मिडिल क्लास को भी और जिनकी एज 60 प्लस हो जाती है उन सब के लिए काम करेंगे और उनकी हेल्थ और वेल्थ दोनों कैसे अच्छी हो उस पर काम करेंगे हम। मुझे भी लगता है ये बहुत इम्पैक्टफुल होगा। बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, काफ़ी सारी आंटियां आपको जानती हैं। एक्चुअल में क्या मैं आपको बताऊं, मेरी एल्गोरिथम में 60% फीमेल ही है। और मातृशक्ति, आपको मेरा प्रणाम हो, आप लोग मुझे बड़े प्यार देते हो, सम्मान देते हो, थैंक यू सो मच। क्योंकि मेरे घर पे मैंने जब बात की कि मैं हीरा योगी जी के साथ में आज लाइव जा रहा हूँ, तो मम्मी ने कहा ये तो वही है जो कॉन्स्टिपेशन वाला वीडियो बनाते हैं। आजकल भारत में कॉन्स्टिपेशन, अभी टॉपिक देखो कितना अच्छा गया। आजकल भारत में कॉन्स्टिपेशन सबसे ज्यादा है और कॉन्स्टिपेशन के बहुत सारे कारण होते हैं। व्यूवर्स, किस किस को कॉन्स्टिपेशन है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहना। तो कॉन्स्टिपेशन से ना आदमी का पूरा शरीर बिगड़ जाता है। नहीं बिल्कुल, योगी जी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आज हम कोशिश करेंगे जो लाइफ की अर्बन लाइफ की आजकल जो प्रॉब्लम्स आ चुकी है और ऐसी प्रॉब्लम्स है जो शायद कोई डॉक्टर भी नहीं पकड़ सकता। फॉर एग्जांपल, हर बात पे हम फोन चेक करते हैं। ये प्रॉब्लम है, ये साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम, इसको बोलते हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। जैसे कि आदमी थोड़ी देर खाली बैठा रहेगा तो वो थोड़ी देर बैठने पे भी ना वो बार बार या तो गर्दन घुमाएगा, कुछ नहीं करेगा तो गाल खुजाने लग जाएगा, कुछ नहीं करेगा तो नाक खुजाने लग जाएगा। और जब मोबाइल है तो फिर मोबाइल में जाता है। आपको पता है मोबाइल जो हम चला रहे होते हैं सबसे ज्यादा हमारे ब्रेन को डैमेज कर रहा है। अब लोगों को पता ही नहीं है। मैं अगर लोगों से पूछूं ना, घर के 10 लोगों के फोन नंबर आपको याद है? 10 लोगों को फोन नंबर याद नहीं होते, घर के 10 नंबर नहीं याद। क्या होता है कि अगर हम एंगल होते हैं यहाँ पे, आप जितना झुकाओगे उतना हमारे जो सर्वाइकल बोन्स हैं उन पे प्रेशर पड़ता है। तो 60 डिग्री, 40 डिग्री, 20 डिग्री कहा जाता है कि सामने देखो। मोस्टली लोग ऐसे आपको मिलेंगे। कभी भी अगर आपके ऑफिस में भी दिखे ना, आप उनको बोल सकते हो भाई आगे जाके प्रॉब्लम होने वाली है। मैंने खुद बहुत सारे ऑफिस में लैपटॉप का स्टैंड लगवाया सो दैट उनको नेक का प्रॉब्लम ना आए। खुद अपने लिए लगवाया। ये आपने बहुत अच्छा किया, इससे उनकी हेल्थ भी अच्छी होगी और जो काम करने की जो एफिशिएंसी ना वो बढ़ती है, क्योंकि पेन में आदमी वहां ध्यान रखता है। बट हीरा योगी जी, सिंस बातें इतनी सारी है कि अगर आज हम करें तो शायद पूरी शाम हो जाए, लेकिन थोड़ा हम स्पेसिफिकली आपके पीछे में जाते हैं। आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, आपका पढ़ाई कहाँ से हुई, कैसे इस योगा फील्ड में आ गए, क्योंकि बहुत अलग फील्ड है देखा जाए। ये क्वेश्चन पहली बार किसी ने मुझसे पूछा है। तो शिवम भाई, एक चीज बताता हूँ, हर माता पिता की एक इच्छा होती है कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़े। तो यहाँ पर भी मेरे साथ भी ऐसा हुआ। जब हम पढ़ रहे थे तो पिताजी बीच में उनका दुर्घटना हो गया। तो माता जी की इच्छा थी कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, तो उनकी इच्छा थी मगर हमारी इच्छा नहीं थी। तो उनकी इच्छा के अनुरूप थोड़ा सा हमने साइंस ले लिया। मन तो था नहीं। फिर मैंने बोला माँ हम पे तो हो नहीं पाएगा। तो फिर हमें पॉलिटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट था। तो उससे मैं पूरे यूपी को ना मेरठ कॉलेज मेरठ संभालता है। और 1857 की क्रांति मेरठ से चालू हुई थी। मैं पैदाइश वहीं की हूँ, तो मेरे अंदर एक जोश रहता था। तो मैंने अपनी पॉलिटिकल साइंस से की और दिल्ली से मैंने बैचलर इन सोशल वर्क होता है, जो मुझे समाज सेवा करने का शौक था कि मैं किसी के लिए अच्छा कर पाऊँ। तो 2 डिग्रियां मैंने ली हैं, मैं आपको बताऊं, लेकिन यूटिलाइज मैंने अपनी पॉलिटिकल साइंस वाली करी। उसके बाद मम्मी कहती इसमें तो तेरा कोई फ्यूचर ही नहीं है, तो इंजीनियर बन जाता है मेरे कहने से। तो हमारी मदर एक योग गुरु प्रभु रामलाल जी महाराज है, उनको फॉलो करती हैं।
तो मैंने कहा, उन्होंने बोला कि देख लोग इतने बीमार पड़ रहे हैं, और इसी टाइम पे बाबा रामदेव जी बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे थे। ये बात कौन से साल की है? ये बात चल रही है हमारी 2008-7, मतलब 2000 से लेके 2008 के बीच का मैंने भी तभी सिनेरियो। अपना कॉलेज स्टार्ट किया था। तो अब ये तभी का एक टाइम है। तो इसके अंदर में उन्होंने मुझे बोला कि कुछ ऐसा करना चाहिए। तो जब हम थोड़ा अवेयर हो जाते हैं तो 10-11 के अंदर में जब कॉलेज में जाने का टाइम हमें हो रहा होता है, तो मैंने कहा मम्मी चलो मैं ना योग में ही एडमिशन लेता हूँ। तो मेरे रिश्तेदारों ने मुझे बोला क्या योग में कर रहे हैं, घर घर जाएगा, कोई योगा टीचर आ गया, कुछ भी नहीं कमाता है, ऐसे ही है, रिश्ता नहीं होते आजकल योगा टीचरों का, एक्चुअल में आपको बताऊं। तो मैंने कहा मम्मी मैं करूँगा। तो मेरे अब शुरू से फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छा रही है, और मेरे को ना भगवान का ब्लेस है एक तरीके से। मैं किसी के लिए अच्छा बोलता था तो वो सारी चीज़ें अच्छी होती थी। तो मम्मा ने बोला कि तू लोगों के काम आने के लिए बना है, सोसाइटी के काम के लिए बना है। तो फिर हमने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद डिप्लोमास होते हैं वो योगा में किए, उसके बाद पीजी डिप्लोमा हुआ, फिर मास्टर्स इन योगा हुआ, और साथ में फिर एमफिल भी हमने लगे हाथ कर ही ली, और फिर हमें पीएचडी में भी एडमिशन मिल गया, वो भी कर लिया, लेकिन पीएचडी भी कंप्लीट नहीं हुई। हाँ, तो ओवरऑल जर्नी ऐसी रही। मेरा ये था कि योग को लोग डिफिकल्ट चीज़ मानते हैं, लेकिन आपको पता है योग क्या कर रहा है? योग आपकी बॉडी को, आप दिखाते क्या हो? आप सबको अपना फेस रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन अगर आपका फेस ऐसे रहे, ऐसे रहे, तो आदमी का जो एक अच्छा समझदार व्यक्ति होता है वो चेहरे को पढ़ लेता है। जब आदमी योग कर रहा होता है ना, तो शिवम भाई की स्माइल कितनी प्यारी है, तो ये भी एक योग का पार्ट है। आपका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता है योग करने से। और मेरे अंदर में खासियत थी कि मैं सामने वाले जब किसी को योग सिखाता था तो सबसे पहला काम ये कहता, मैंने कहा रोना धोना नहीं है मेरे सामने, आपको मेरे साथ मस्त रहना है। अब धीरे धीरे मेरी जो क्वालिटी है वो डेवलप होने लगी, और योग के अंदर में आज मैं इंडिया में नंबर 1 पर हूँ योग के अंदर में। हाँ, मैंने आपका चैनल देखा, ये तो बम्पर ग्रोथ। आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं अभी? अराउंड जो हमारे यूट्यूब पे 1.5 मिलियन होंगे, इंस्टाग्राम पे 2.6 और 7, आई डोंट नो, इतना ही है, और फेसबुक पे 4.5 और 2, आई डोंट नो, इतना है, मतलब मिलियंस में है। जब आपने, मेरे हिसाब से आपने बहुत मेहनत की, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट शायद डिजिटल की कम नॉलेज होते हुए आपने ये सब कुछ मेरे को डिजिटल की जीरो नॉलेज थी। मैं बताऊं शिवम भाई, एक बार मैं आप ही के यहाँ पर एडमिशन लिया, मैं कर भी नहीं पाया। याद है आप 2017 में शायद 16-17 की बात, 16-17 में स्किल सर्कल में आपने एडमिशन लिया था, कुछ क्लासेस ली थी, उसके बाद में मैं 3-4 दिन ही आया, तो मेरे को टाइम मैच नहीं होती, मेरी क्लासेस होती थी। तो मैंने एक चीज देखा, बड़ा पैशनेट थे, मैंने आपको करना है, मैंने को करना है, मेरे को करना है। और उस टाइम पे आपके सब्सक्राइबर्स ही कितने होंगे? वो 1000 या सैकड़ों में जो बोलते हैं, 1000 भी नहीं होंगे शायद। आपने, मुझे लगता है यूट्यूब चैनल जस्ट स्टार्ट किया था, तो यही होगा। लेकिन मैंने एक चीज जानी है, जब आपके अंदर में एक डेडिकेशन होता है ना, मोस्ट सारी यूथ में आपको बताना चाहता हूँ इस आपके पॉडकास्ट के, यूथ हमेशा सोचता है कोई उनके लिए कुछ करेगा। देखो साहब, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, सब अपने लिए करते हैं। आपको अपने लिए खुद एक स्टेप उठाना पड़ता है, मैंने भी वही उठाया। और सबसे बढ़िया मुझे जो ग्रोथ मिली वो कोविड से मिली। कोविड में मेरी माँ ने एक चीज बोला, मेरे पास रुपए नहीं थे साहब। मैं अपना आज एक पर्सनल व्यू आपको बता रहा हूँ जो आज तक नहीं बताया। मेरे पास, हमारे घर में खाने पीने का भी कमी आया था, ये बात भी हुई शिवम भाई, ये बताने वाली चीजें नहीं, लेकिन लोगों को बताना थोड़ा सा इसलिए है कि मैं आज इतने लेवल पे हूँ, दूसरी साइड भी पता चले। हाँ, तो लोगों को ये है कि मैं ऐसे नहीं हूँ आज शुरुआत से। आज वर्ल्ड के हर बड़ी चीज में मैं रह लिया, हर बड़े होटल में रहा। लोग मेरे इस चीज को अब देखते हैं कि हीरा भाई बहुत रिच हो गया, बात नहीं करता, बट ऐसा नहीं है। मैं एक नॉर्मल फेस भी देखा। तो कोविड में क्या करा, जब था ही नहीं कमाई के लिए, तो फोन था मेरे पास, और टूटा फूटा फोन, ओप्पो का फोन था। और मैंने कहा मम्मी मैं क्या करूँ, कमाई नहीं आ रही। तो एक आदमी डिप्रेशन में चला गया था, हर आदमी जब उसके पास पैसे नहीं होते हैं तो कह रही तेरे पास भगवान ने बहुत कुछ अच्छा दिया है। मैं अपनी छत पे ना फोन लेके बैठ जाता और डेली सुबह योग कराता। और जब मैंने लोगों को योग कराया, मैं मतलब कोविड में मुझे इतनी दुआएं मिली ना शिवम भाई, मेरे को पैसे फ्री में कराते थे, सब फ्री में सिखाया। और मुझे पता है इतना दुआएं कि मेरे को इतना आप लोगों ने बड़ा ब्लेस दिया, मैं सच बता रहा हूँ। और आज अगर हम देखें उस स्टेज से लेकर आज हीरा योगी के क्या नंबर्स, क्या स्केल है? ऑडियंस तो आपने बताई दी, कुछ मिलियन नंबर इतना है कि बस जितना मिलियन फॉलोवर होते इतना मिलियन। कितनी कंट्रीज में आप अपना योगा अभी हम 38 कंट्रीज में हमारा योगा के हमारे वर्कशॉप्स रहते हैं, योगा क्लासेस रहती हैं, हम योग भी कराते हैं और हम मेडिटेशन भी कराते हैं। और ये सब कुछ आप दिल्ली में बैठकर पूरा एक कमरे में बैठ के काम शुरू किया है मैंने ये। और मेरे को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मैं ये चाहना चाहता हूँ, यूथ आप में अगर डेडिकेशन है ना, और मेरा काम आप एक चीज नोट करना, मैंने कोई फुकरेपंथी वाली वीडियोस नहीं बनाई है।
मैंने किसी के प्रैंक नहीं करे हैं, मैंने सिर्फ आपकी हेल्थ की बात करी है, आपकी हेल्थ की बात और करी इस है। तरह की नीश में ग्रो करना मुश्किल होता है बिकॉज आजकल हम यंगस्टर्स देख रहे हैं, वो नाच गाना कर रहे हैं, कम कपड़े पहन के वीडियोस बना वो रहे हैं। फुकरे लोगों को फॉलो करते हैं जिनका कुछ मतलब नहीं है। आप पता है, एक चीज मैं यूथ बोलना चाहता हूँ, आप ऐसे लोगों को फॉलो करो जिसका लाइफ में कोई एम हो। आप दूसरे, वो सक्सेस तो वो पा रहे हैं, आप उसको देख रहे हो, आपको क्या मिल रहा है। मेरी वीडियो देख के आपको पता है क्या, इस पॉडकास्ट को देख के आपको क्या मिलने वाला, आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है। मेरी आगे वीडियो बढ़ने का रास्ता हो, मैं तो कहूँ हेल्थ की बहुत सारी चीजें मिलने वाली Health है, तो लिस्ट लेकर बैठा हूँ मैं, प्रिपेयर Please करके ask, आया था ask, आपसे। please ask. हालांकि मैं नॉर्मली पॉडकास्ट में ऐसा कंटेंट प्रिपेयर नहीं करता, बट जब मुझे लगा ये मेरा पहला एपिसोड है और हीरा योगी जी आ रहे हैं जिनके पास में इतनी सारी चीजें जो हम निकाल सकते हैं, तो Right. मैं कोशिश करूँ मैं प्रिपेयर्ड होकर बिल्कुल, आप हेल्थ के बारे में मुझसे पूछे, मैं इनको बहुत ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा कि सारी, मैम जो आप मुझे देख रहे हो ना, मिसेस गुप्ता सिंह साहब, ध्यान से सुनना। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी गुप्ता सिंग्स और ऑल द All the communities, ऑल द पंजाबीज, ऑल द कम्युनिटीज जो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो Right. सबसे पहले तो हम क्वेश्चन पूछते हैं कि एक देश की बड़ी प्रॉब्लम डायबिटीज भी है, राइट। है ना? जो मेरे नंबर्स मुझे पता है, हम शायद पूरे दुनिया के नंबर 1 कंट्री होंगे जिस हिसाब से डायबिटीज की ग्रोथ हो रही है। अभी डायबिटीज में नंबर 1 पर हैं और टॉप पर ही रहेंगे। रीजन इसका क्या है कि भारत का आदमी, जब से हम विकासशील से विकसित देश की तरफ बढ़ रहे हैं ना, हमने ना अपने शरीर को काम करना कम कर दिया है। यूथ आजकल 9 बजे तक सोता रहता है, डेढ़ लाइट वो जगह रहता है जो उसको सोना चाहिए। डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, बड़ी क्लियर बात है ये। टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज होता है, एक प्रेगनेंसी के टाइम पे डायबिटीज होता है। इसको थोड़ा मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा। डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जिसमें आपकी पेनक्रियाज, जो हमारे हार्मोन्स बनते हैं, जो हमारा ग्लूकोज बनता है, जो हमारा इंसुलिन बनता है, वो प्रोडक्शन उसका कम हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हम उससे काम ले नहीं रहे, उसकी हम साफ सफाई नहीं कर रहे होते हैं। इसमें हमारी ईटिंग हैबिट सबसे ज्यादा है। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट को ठीक करें, हम अभी भी डायबिटीज से बाहर निकल सकते हैं। हम लोगों को खाने पीने का ही नहीं पता, हम किस ठंडे के साथ गर्म खाते हैं। आप एक चीज बताना, गर्म चीज पे आप पानी डालोगे तो क्या वो गैस प्रोड्यूस करेगा? नहीं पड़ेगा। आप में से कितने सारे लोग इस समय गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम कर रहे हैं? बहुत सारे लोगों को वात रोग है, और वात रोग के कारण सिंधी वात रोग होता है। सिंधी वात यानी जॉइंट्स पेन। आपके घर में मम्मा को देखना, घुटने का दर्द, टखने का दर्द, लोअर बैक का पेन, कंधों में दर्द, ये क्यों आ रहे हैं? खाने पीने की हैबिट की वजह से, फ्रिज में रखे हुए खाने की वजह से। और लोग तो आजकल फास्ट फूड में बर्गर के साथ में कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। तो आप सोचो ना, आप सोचो गरम गरम पिज्जा आ गया, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक आ गई। गरम पिज्जा आपकी जठाग्नि, दोस्तों जठाग्नि हमारे यहाँ आपकी भाषा में, साइंस भाषा में समझाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो खाने को पचाने का काम करता है। जठाग्नि वही है, हमारा खाना डाइजेस्ट होता ही नहीं, फिर बदबू आती है आपके मुंह से। आप जब पेट साफ करते हो तब आपकी बॉडी स्मेल करती है। इट मींस क्या है कि लाइफस्टाइल बीमारियां हैं। ठीक है, तो योगी जी बहुत जरूरी है अपनी जनता को ये बताना, अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन सिंपल सा है, ये लाइफस्टाइल को बदलना बहुत जरूरी है। पेट खराब रहता है तो जो हमारा किचन है ना जी, किचन में हल्दी मिलती है, किचन में अदरक मिलता है। आपने सुना है अदरक? हाँ। आप लोगों से पूछो, अदरक को सूख जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताना। बड़ा प्यारा क्वेश्चन इनके लिए मैंने पहले डाल दिया। अच्छा, ठीक है। क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। और जो मैम जानती है उसका एक तरीका बता दो। जिन लोगों को नजला, जुखाम, खांसी रहता है, अब बता देता हूं, ये इतना लिखते रहेंगे, सोंठ बोलते हैं। सोंठ को शहद के साथ चाट लो। अभी इस बरसात का सीजन चल रहा है, आपका पॉडकास्ट बरसात में आया, यानी आप वसंत के अंदर में, सावन यानी अच्छे दिन में आपका पॉडकास्ट है। मुझे लग रहा है तो नानी माँ और दादी माँ के नुस्खे आज बिल्कुल। अरे ये सच बात है, जो नानी सुन रही है वो कहेगी बेटे ने बड़ी सही बात बोली है। अरे दोनों बेटे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सही है। क्या होता है, हम अपने घर की किचन की चीजों को भूल गए। हमें अदरक, कच्ची हल्दी, आंवला, ऐसी चीजें खाओ। आंवला खाने से हमारे बाल अच्छे रहते हैं, हमारा पेट अच्छा रहता है। इसको तो देवता बोला गया आंवले को। योगी जी, अभी मैं बैंगलोर में गया एंड वहां पर मैंने क्या देखा, आपको पता है कोई भी बिजनेस प्रॉब्लम दिखती है तो बिजनेस उस पर बन जाता है, राइट, है ना? तो मैंने देखा कि वहां पे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, अब डायबिटीज का रिवर्सल भी है पॉसिबल, ज्वाइन दिस क्लिनिक, महीने का 20,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन, एंड उस कंपनी का टर्नओवर 800 करोड़ रुपए का। बिल्कुल हो जाता है। मैं बिजनेस एंगल से सोचता हूँ, तो क्या डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है? बिल्कुल, डायबिटीज को, टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। मेरी क्लासेस में है। बिल्कुल। टाइप 1 को हम क्या कर सकते हैं, टाइप 1 जो डायबिटीज होती है उसको रोका जाता है। डायबिटीज जब आती है ना, लोगों को सबसे ज्यादा बॉडी में चेंजेस क्या आता है, उनका रिप्रोडक्शन वीक होता है। पुरुषों के अंदर में कामोत्तेजनाएं बेकार हो जाती है, अच्छी नहीं रहती। नंबर 2, आंखें खराब रहती हैं, शरीर हांफने लगता है, बूढ़ा होने लगता है। अगर आप सही डाइट ले लो, लाइफस्टाइल को मैनेज कर लो और सही आयुर्वेदिक मेडिसिन ले लो। मैं आप लोगों से एक चीज बोलता हूं, एलोपैथ में जितने लोग डायबिटीज की दवाइयां ले रहे हैं, क्या आपका डायबिटीज ठीक हो रहा? नहीं हो रहा। फिर भी हम एलोपैथ की दवाई क्यों ले रहे हैं?
मैं किसी दवाई का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट ये ट्रूथ है। हम लोगों को एडिक्शन बनाई, जैसे बीपी की गोली है यार, जब बीपी ठीक ही नहीं कर रहे तो बीपी की गोली देख क्यों रहे हो? लेकिन हम लोग, मैं सॉरी बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन आप लोगों को समझना होगा इस समय हमारा आयुर्वेद बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हमारे आयुर्वेद में इतनी अच्छी अच्छी हर्ब्स है। एक छोटा सा मैं आपको बोल सकता हूँ, अभी जामुन आता है सब बरसात के, जामुन की गुठलियों को सुखाओ, उसका चूर्ण लेने लग जाओ। आप नीम के पत्तों को कोपल बोलते हैं, 4 पत्ते खाओ, जो लड़कियों मुंह पे पिंपल लेके बैठी रहती है साहब। मैं तो आपको छोटा सा एग्जांपल भी दूंगा योगी जी। अभी अगर आप देखिए ब्यूटी इंडस्ट्री को अगर आप फॉलो करते हैं, राइट, इस इंडस्ट्री में क्या होता है, कभी प्याज पे शैम्पू बना देते हैं कभी अभी कोरियन ट्रेंड चल रहा है तो राइस वाटर पे बना देते हैं। राइट, बिल्कुल। तो घूम फिर के हमारे रसोई में ही जा रहे हैं और कोई इंग्रेडिएंट उठाकर उसी में ब्यूटी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। राइट, तो टेक्निकली हमारी रसोई हमारे आयुर्वेदा में बहुत पावर। और इसमें सबसे ज्यादा देखो कहने की बात है, मैं रामदेव जी को इस बारे में बोलूंगा, मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है। उन्होंने लोगों को पहले बोला कि भाई आपके किचन में सामान है, आप देख तो क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, पहले कोई बोलता था? आपको पता है जिनके मुंह से बदबू आ रही है, मैं एक नुस्खा बताना चाहता हूं बीच में, जिनके मुंह से स्मेल आती है, मसूड़े सूजे रहते हैं, आपको कुछ नहीं करना, फिटकरी थोड़ी सी ले लेना, 15 रुपए की मार्केट से आएगी, थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लेना और ऐसे करके दांतों पे लगा के 15 मिनट छोड़ दीजिए आप। पारिया हट जाएगा, मुंह की स्मेल चली जाएगी, मसूड़ों की ताकत बढ़ेगी, दांत टूटेंगे नहीं, कैविटीज जो लगी वो ठीक हो जाएगी। ये नुस्खा आजमा के तो देखो। अगर आपके पास 15 रुपए भी नहीं ना भाई शिवम, इसके अंदर में सफेद जो नमक आता है उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के लगा लो, वो आपका काम कर जाएगा। बट लोगों को आदत नहीं है, लोगों को लगता है कि नहीं वो जो टूथपेस्ट आती है और जो बेचती है वही हम यूज करेंगे, वो हम सो हैबिचुअल हो चुके हैं। राइट, हमें टूथपेस्ट ना मिले तो हम शायद सोच ही नहीं सकते उसके बिना, कि उसके बिना तो शायद दांत पहले के टाइम पे क्या होता था, उंगली से करा जाता साहब, उंगली बहुत काम की, ये उंगली बड़ी काम के साहब। ठीक है, तुम योगी जी थोड़ी अर्बन प्रॉब्लम पे आते हैं। डायबिटीज भी एक अर्बन प्रॉब्लम है, बट अभी यूथ को, जो आज 17 से लेकर 30 साल का यूथ है, उनकी प्रॉब्लम्स बड़ी निराली हैं और नहीं है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आजकल ना लोग डिजिटल डिटॉक्स लेने लग गए। राइट, मतलब कहते हैं कि आज हम फोन यूज नहीं करेंगे, मैं वो पहाड़ों पे चले जाते हैं। राइट, बट वो बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है। पहाड़ों पे हर महीने हर हफ्ते नहीं जा सकते, पैसा इतना जेब में नहीं है, आप ईएमआई पे थोड़ी जाओगे। हाँ, और अभी देखो पहाड़ों में भी जाम बहुत ज्यादा लगता है। तो वहां पे मैं आपको बताऊं, अगर आप पहाड़ों पे जा रहे हो तो गलती कर रहे हो, वहां पे आपने ऑलरेडी गंदा कर दिया है। तो 2 चीजें, अभी हमारे यहाँ पे कांवर सीजन चला, मैं आपको बताऊंगा, और बोलना बहुत जरूरी है, भारत में हम रह रहे हैं, हम लोग कांवर नहीं कर रहे, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। भोले बाबा की एक्चुअल में लोग सीखे नहीं, भोले बाबा से सीखना चाहिए विष को कैसे उन्होंने धारण किया। लोग उनसे नशा ले रहे हैं, अरे भाई कोई नशा करता है ध्यान वाला आदमी? नहीं करता, लेकिन हम नेगेटिव इतने हो गए हैं। भोले बाबा, भगवान शिव इज द, हम योग के जनक हैं वो। भगवान शिव हमें मेडिटेट करना सिखाते। कभी आपने उनकी आंखें बंद देखी, आधी खुली रहती है। वो हमें ऐसी चीजें सिखाते हैं कि संसार की सारी नेगेटिव एनर्जीज को सिर्फ भगवान शिव ही पूरा कर सकता है। और आपको पता है शिव सबके आराध्य भी हैं। अगर कोई ग्रेट स्टूडेंट, राइट, इज ग्रेट स्टूडेंट, उनसे हम हर चीज से सीख सकते हैं। हम उस नंदी से सीख सकते हैं, हम उस सांप से सीख सकते हैं, माँ पार्वती से सीख सकते हैं, हम कार्तिक से सीख सकते हैं, हम गणेश से सीख सकते हैं। उनका पूरा परिवार सिखाने, पूजा और आरती धूप बत्ती करने के लिए नहीं बना हुआ, मैं आपको सच बताऊं। ये एक सिंबल्स बनाए गए। शिव ने कभी नहीं कहा कि ओम जय शिव ओमकारा करे, ये तो सब इन पंडितों ने चालू किया। थोड़ा सा मैं बोलना चाह रहा हूँ, हम हिंदू हैं, हमें बताना जरूरी है, हमें उनसे सीखना चाहिए जो साइंटिफिकली चीजें हैं। परिवार में कैसे रिया जाए, आजकल भाई भाई लड़ पड़ता है। ये आपने बोला अर्बन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, मैं उसी पे आ रहा था। मैं तो यूथ की प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ था कि यूथ हैप्पी क्यों नहीं रहता। 17 से 30 साल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो बॉडी डिटॉक्स, एक माइंड डिटॉक्स, और ये जो ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम है। राइट, मतलब यकीन मानिए, मेरा खुद की कोई रिश्तेदारी में है पर्सन, ही इज जस्ट जेंजी है, एंड वो थेरेपीज लेने जाता है काउंसलर के पास में। मैंने देखा जेंजी को थेरेपीज लेते हुए। राइट, मतलब उम्र तुम्हारी 24 साल और तुम काउंसलर के जाके थेरेपीज ले रहे हो, एंड वो कहते हैं दिस इज जस्ट नॉर्मल थिंग, व्हिच आई बिलीव ओके इट्स नॉर्मल, बट कर क्या रहे हो भाई? देखो क्या हुआ है, ये जो थेरेपी की ट्रेडिशन चला है आजकल, यूरोप क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, वो खुद मेडिटेशन और योगा कर रहे हैं और हम लोगों को मशीनों पे डाल रहे हैं। मैं आप लोगों को एक चीज बोलूंगा, जब आप कोई स्पिरिचुअल बंदे होते हैं, और आपके मम्मी पापा को बोलूंगा पहली बात, जो 22-23 के बच्चे जो आजकल डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी में जा रहे हैं, जिनको नींद नहीं आती है, प्रॉब्लम है, जो अभी आपने एक बोला डिजिटल डिटॉक्स होना चाह रहे हैं, आप अपने आप को टाइम देने की आदत नहीं है। मैं मेरी क्लास में जब मैं उनको बोलता हूँ मेडिटेशन कर लो, हार्डली मतलब नॉट मोर देन 2 मिनट्स वो बैठ नहीं सकते। आप सोचो वो 24 घंटे काट रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं। आप लोग ना बेहोशी की यात्रा में जी रहे हो, होश में नहीं हो, अनकॉन्शियस लाइफ जी रहे हैं हम। जैसे आपने बोला फोन उठा ले, ये बॉडी में क्या उन्होंने हैबिट बना ली, फिर फोन को चेक करना है।
और आपको सबसे बड़ा एग्जांपल दिल्ली मेट्रो, जैसे आप मेट्रो सिटीज की बात करो ना, मेट्रोज में देखो ना, मेट्रो में रहते उन्हें सुध नहीं है, कुछ पुद नहीं है, कुछ हो जाए तो फिर फोन लेके उसकी वीडियो बनाने लग जाएंगे। ये नहीं कि लड़ाई छुड़वा दो, लड़ाई को और बढ़ाते हैं, उसको सोशल मीडिया पे डालते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, सबसे पहले अपने बच्चों को वो चीजें दो जो उनके लिए हेल्थी हैं। आप अपने बच्चों को हेल्थी खाना दो। आप अपने बच्चों को ये नहीं कि, मैं हैरान हुआ, अभी एक दो साल का बच्चा था, बच्चे ने थोड़ा सा घर में कुछ अच्छा काम कर दिया, पापा ने लाके आईपैड दे दिया, और मम्मी आपको डांट मारने का मन कर रहा है। सासू जरा ध्यान से सुनना, छोटी छोटी उम्र में अपने बच्चे जब इनके 1-2 साल के होते हैं, आईपैड सामने रख के उन्हें खाना खिला रहे हो आप, ये बहुत गलत कर रहे हो। खाना, सोना और प्रजनन, ये 3 चीजें होती हैं जिनको रिलैक्स होके किया जाता है, कभी भी ओपन नहीं किया जाता। लोगों ने खाना, लड़कियां खाएंगी है नहीं, पिज्जा की पहले फोटो स्टेटस पे डाल देती है। अरे भाई क्या चक्कर है तुम्हारा, कुछ लॉजिक है ही नहीं है, तुम खा रही हो दिखा रही हो। जेन ज़ी है ये, मतलब इन्हें कुछ पता ही नहीं है, ये कैसा ट्रेंड बन गया है। सोने के लिए जाए, आई एम गोइंग टू स्लीप, और शायद प्रॉब्लम्स भी फिर इनकी ज्यादा ये साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर का मतलब ही यही होता है। फिर बाद में ये प्रॉब्लम ओसीडी बन जाती है। अगर आपकी कोई फोटो लाइक नहीं करेगा, कोई आपकी सुंदरता की तारीफ नहीं करेगा, आप तो एक दिन तो बूढ़ा सबको होना है ना। बिल्कुल। और यही आपको एंजाइटी में लेके जाएगी, यही आपको गुस्से में हमेशा रखेगी। एक बुक है हुक्ड, HOOKED, उसमें लिखा गया कि इंस्टाग्राम की टीम में सिर्फ टेक लोग नहीं है, उसमें कुछ ऐसे साइको वाले लोग भी हैं जो चेक करते हैं कौन सा हार्मोन रिलीज करता है जब हम लाइक करते हैं और जब शेयर करते हैं। राइट, जस्ट इमेजिन, डॉक्टर्स इन्वॉल्व है इंस्टाग्राम बनाने में। ये ट्रुथ है। एक्चुअल में एल्गोरिथम, आपने कभी नोट किया कि इंस्टाग्राम ना शूट अप क्यों हुआ, फेसबुक का जो मेटा है इसने इतना इसको क्यों किया। हम लोगों को, मैं आपको इतना बता सकता हूँ आज कॉन्फिडेंटली, जितने भी हमारे टॉप 10 वर्ल्ड के रिच लोग हैं, ये अपने बच्चों को फोन बहुत कम एज में देते ही नहीं है। इवन आपने अंबानी की शादी देखी होगी, मैंने उनकी जो वाइफ है उनका अकाउंट नहीं देखा इंस्टाग्राम। आप खुद सोचो ना, आप लॉजिक सोचना, इवन आपको अंबानी का भी नहीं मिलेगा। ये लोग, इनको शौक ही नहीं है इन चीजों का। तो अंबानी इंस्टाग्राम पे नहीं है। नो, ये सारे उनके वो जो फैन अकाउंट्स। बट अंबानी से बात आया कि मतलब आजकल सबको अमीर बनना है। अगर आप देखो, एक यंगस्टर देख लो, बच्चे आजकल अमेजोन के, अमेजोन कैसे स्टार्ट हुआ था अर्ली डेज में, वो अमेजोन का फाउंडर बैठकर काम कर रहा है कंप्यूटर पे, वो गैराज से गूगल कैसे स्टार्ट हुआ था, हम भी कर सकते हैं, हम भी बना लेंगे, अमन गुप्ता बोलते हैं शार्क टैंक में, है ना। तो एक यूथ हो गया भाई, हर किसी को बिजनेस बन के शायद पैसा बहुत बनाना है, तो एक प्रेशर आ चुका है यूथ पे, जो 18 से 25 साल का स्पेशली है, जो बहुत प्रेशर में गया नहीं है, मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे बहुत पैसा कमाना है। सोसाइटी का प्रेशर है, मुझे सिर्फ जॉब नहीं जीनी। सोसाइटी का नहीं, वो प्रेशर उसने खुद क्रिएट किया देख देख के। तो कैसे हैंडल करें ये एक्चुअल में कर नहीं पाएंगे, कोई सक्सेसफुल नहीं बनने वाला। मैं आज आपको सच्चाई बता दूं, आप मेरी बातों को आप पिछले 4 साल का डेटा उठा के देखो, सबसे ज्यादा स्टार्टअप फेल हुए नहीं हुए। आपको पता है हमारे, जिसको एंजल इन्वेस्टर कहते हैं, आजकल पैसा लगाने से डर रहे हैं क्योंकि नुकसान। पेटीएम का उदाहरण ले लीजिए ना, ब्लैकस्टोन ने पैसा निकाला, सॉफ्टबैंक ने अपना पैसा निकाला, नहीं निकाला, लॉस में निकाला इन्होंने। वॉरेन बफेट की कंपनी ने, क्या नाम है उसका, उन्होंने भी अपना पैसा निकाला। ये यूथ आपको बताना चाह रहा हूं। तो पहली बात तो आप ये याद रखिए, जब आप किसी चीज को कर रहे हैं, पहले ना आप उसका एक्सपीरियंस लीजिए। ये मैंने चीज को ऑब्जर्व किया, किसी को देखा देखी हम कभी अमीर नहीं बन सकते। अमेजोन की बात, बेजोस की होगा बात करें, साहब उसने जिंदगी को दिया है, उसको टाइम पोस्टर बॉयज है एक तरीके बस से। और आप अंबानी के बेटे की बात करें तो यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है कि लक है, और दूसरा एक वर्ड यूज करते हैं हार्ड वर्क और लक। तो मैं इसके बारे में भी थोड़ा बोलना बहुत बड़ा इस पर डिस्कशन है कि हार्ड वर्क ज्यादा मैटर करता है, लक ज्यादा मैटर करता है। मैं इसमें एक छोटी सी बात ऐड करना, देखो लक होता है लेकिन लक बनाना पड़ता है। लक बनाने के लिए फैमिलीज में आपके माँ बाप ने क्या किया, जिन्होंने हार्ड वर्क किया उसकी वजह से आपका लक बना, और समटाइम्स ये परमात्मा की मेहर भी होती है। तो मैं मान के चलते हैं, जो आज अंबानीज हैं, वो जिस फैमिली में पैदा हुए, वो एक लक है। लेकिन आज वो आगे क्या कर रहे हैं और क्या परिस्थिति क्रिएट कर रहे हैं आगे अपनी फैमिली के लिए, कि उनके बच्चों के लिए वो लक होगा नहीं होगा। तो ये यूथ को बोलना चाहिए कि जो आप लक सोच रहे हो, लक ऐसे नहीं, मतलब लक बनाना पड़ता है, उसके लिए भी कर्म करना पड़ता है। कृष्णा सेज टू अर्जुन, महाभारत जब चल रही है, उन 700 सूत्रों के अंदर में ना, महाभारत जब हो रही थी उससे पहले आपने गीता में बीच में लेकर आया हूं, इसलिए लेकर आया हूं कि हमारा एक बहुत अच्छा ग्रंथ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को नहीं समझाया, उन्होंने हमें समझाया, ह्यूमन बीइंग को। यार तुम छोटी छोटी बात पे डिप्रेस हो जाते हो, भाई आपस में लड़ रहा है, आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो रहा है, तो कृष्ण ने हमें ये समझाया कि कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। वो कहते हैं आपको कर्म करना, और कर्म भी डेडिकेशन से करो। हम लोग क्या है ना, किसी भी चीज को टाइम नहीं देते हैं। मैं एक चीज बताऊं साहब, अगर आप एक मोची हो ना, मैं जानता हूं, आप इतने बेस्ट मोची बनो ना कि पूरे शहर का यार उसी मोची से जूते सिलवाने हैं, तो ये काम छोटा था क्या? कोई काम छोटा नहीं होता। दूसरी एक बात और बोलना चाहता हूं, आप सफाई कर्मचारी हैं,
अगर आपकी सफाई में दम है ना तो आपको दुनिया बुलाएगी। आपको एक छोटा सा उदाहरण अंबानी की शादी का देता हूँ। अभी नीता अंबानी मैम वाराणसी गई तो वहां ने चाट वाले की चाट खा ली, आपने देखा होगा, बड़ा वायरल हुआ था, लोगों ने डाला। वो चाट वाले की चाट उसे अच्छी लगी, उसका काम बोलता है भाई, उसने उसको अपनी शादी में बुला लिया। जब से वो शादी में गया उसके बाद खत्म ही नहीं हो रहे, इतने कॉन्टैक्ट आ गए। तो इसमें क्या है कि आपके काम की वैल्यू है गर्ल्स और बॉयज और यूथ सबके लिए। मैं बोल रहा हूँ आप अच्छे ब्यूटिशियन हैं, आप अच्छे कैमरामैन हैं, आप अच्छे एडिटर हैं, यूटिलाइज करो। और कहावत है यहाँ से निकलती है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, राइट, और मास्टर ऑफ वन, राइट। तो आपका कहना है बी द मास्टर ऑफ वन, एक ऐसा स्किल मास्टर कर लीजिए जिसमें आप एक चीता हो। यस, मैं अपनी फील्ड में बोलूंगा चीता हो। एंड द एग्जांपल, तो यू आर द चीता ऑफ योगा इंडस्ट्री। यस, मैं कह सकता हूँ अपने आप को, और मेरे को और बढ़िया चीता बनना है। मैं अपने आप को यहाँ एटीट्यूड, ईगो, ये चीजें वर्ड यूज करना ही नहीं चाहता अपने लिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ और बढ़िया करूँ। बट कहने का मतलब एक स्किल पे मास्टर, एक स्किल पे मेरा ये आ गया कि लोगों के लिए अच्छा करना है, और लोग जो हेल्थी, हम इनकी हेल्थ पे क्या काम करते हैं, इसमें लोग मेरे पास तभी तो आते हैं। योगी जी एक और बात है, बात स्किल की निकली है तो स्किल तो मार्केट में बहुत सारे हैं, और स्किल सर्कल भी है हमारा। कोई डिजिटल मार्केटिंग, कोई डेटा साइंस, बट एक नया स्किल आया है ट्रेडिंग का। राइट। अब ये स्किल बहुत सारा यूथ सीख रहा है, देखिए, और लॉकडाउन में तो बहुत सारे लोगों ने सीखा, लेकिन इस स्किल के साथ में इसके मेरिट डीमेरिट्स भी हैं। राइट। जो मिलेनियल्स हैं, जो 20 साल 22 साल 24 साल के बच्चे हैं, आज बहुत सारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स ऐसा उनको सिखा रहे हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग करो, 10 रुपए का 1000 रुपए करो, दिन में लखपति बन जाओ, मैंने गाड़ी ली है लंबोर्गिनी, तुम भी लो। राइट। ये कल्चर क्रिएट जो हो रहा है, ऑफ कोर्स सेबी ने, आरबीआई ने बहुत सारी गाइडलाइंस बनाई है, बट ग्राउंड लेवल का लोग हमेशा बेवकूफ बनता है। वो शुरू से बनेगा भी। तो ऐसे लोगों का आप क्या बोलना चाहोगे? देखो, इन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ कि कभी भी आप इंस्टाग्राम पे जो चीजें देख रहे हो ना, हर चीज आपके लिए नहीं होती है। आधा लोग अपनी चीजों को दिखाते हैं। अभी एक इन्फ्लुएंसर पकड़ा गया किसी चीज के अंदर में, तो उसके पिता ने खुद आके टीवी पे बोला कि भैया ये सब कुछ दिखावे की जिंदगी जी रहा है मेरा बेटा, और आप लोग ऐसे लोगों को फॉलो करते हो जिनका कोई मतलब है नहीं। मैं बड़ा क्लियर बात कह रहा हूँ। आप उन ऐसी चीजों को लेकर आप रखिए जिससे आपकी पर्सनल ग्रोथ होती हो। मैं एक चीज बोलता हूं, अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं या आप एक डिजिटल मार्केटर है, आप एसईओ, आप ऐसी चीजों को ज्वाइन कीजिए जो आपके फ्यूचर में काम आए। लाइफ स्किल्स, क्या बोलते हैं इसको? लाइफ स्किल्स। हाँ, मैं इसको लाइफ स्किल्स बोलता हूं। हाँ, तो इससे क्या होता है, ये चीजें आपको सिखा रही है। और ऐसे आजकल बहुत सारी लड़कियां लड़के अच्छी वीडियोस बनाते हैं। बिल्कुल। तो मैं तो बोलूंगा, अगर आप एक वीडियो एडिटर भी हैं, एक रील एडिट करने के 2000 रुपए मिलते हैं। राइट, मैं मिनिमम बता रहा हूँ। अगर आप महीने की 40-50 भी रील एडिट करते तो 80-90 हजार रुपए कमा सकते हैं। बट प्रॉब्लम है एडिटिंग नहीं लोग करते। लोगों को सब कुछ करना है, ओवर थिंकिंग करनी है, बट एडिटिंग नहीं, क्योंकि लोगों को रातों रात अमीर बनना। राइट। सो एक और चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा। अभी मैंने क्या देखा योगी जी, एक फेमस इन्फ्लुएंसर थे, अभी फाइनेंशियल तो जेल में है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोई स्टॉक खरीदे, लेट्स से लाइव दिखाया इंस्टाग्राम पे कि आज मैं 50 लाख रुपए से 80 लाख रुपए कमा के दिखाने वाला। राइट। तो उन्होंने कुछ स्टॉक्स पे इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब वो 50 लाख रुपए उन्होंने डाले, अब पर्दे पे उन्होंने दिखाया कि वो 80 हो गए। लेकिन मजे की बात है, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको दाव लगाना होता है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऐसा होता है। पुट एंड कॉल, समथिंग लाइक होता है। ऊपर वाला भी लगा दिया और 50 लाख नीचे वाला भी लगा दिया। तो टेक्निकली उन्होंने कुछ नहीं बनाया, लेकिन जो ऊपर वाला दाव था उन्होंने बड़े पर्दे पे दिखा दिया। राइट। तो टेक्निकली जो सामने देख रहे हो करे, अरे सर तो सो राइट, जो बोलते हैं ऊपर जाता है। राइट। और नीचे वाला उन्होंने दिखाया नहीं, वो दूसरी ऐप से उन्होंने बाय किया था। और इसके भी ऊपर में उन्होंने कोर्स बना दिया कि अगर आपको ये सीखना है तो मेरा 20,000 का कोर्स ज्वाइन कीजिए। और उस दिन 2-2 लाख रुपए का लोग बिक रहे हैं इनको। और उस दिन उनकी सेल करीबन 100 कोर्सेज की सेल आ गई। तो 20,000 इंटू 100 उन्होंने 20 लाख रुपए एक दिन में कमा लिए। ट्रुथ है। और फिर 20 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डालकर फिर कल दिखाया कि मेरी गाड़ी आ गई। राइट। तो ऐसे ऐसे मॉडल हो रहे हैं ना, ये बेवकूफ बनाने के मॉडल है, बट लोगों को आधी सच्चाई पता है, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। मैं एक चीज कहूंगा, जो एक 30, 40, 25 की जो एज है ना, इनको ज्यादा पैसे की चुल मच रही है। देखो दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा समुद्र होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। यूथ, आप ये समझना, किसी को देखा देखी कोई काम नहीं होता है। अगर इतनी जल्दी होता तो वारेन बफेट 7 साल के बाद, वो खुद बोलते हैं, देखो सबसे बड़ा इन्वेस्टर कोई हम कोट कर रहे हैं, वारेन बफेट ने एक छोटी सी बात बोली है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको आगे लेके जाती है। ये फ्यूचर एंड ऑप्शन आपको कभी रिच बनाएंगे नहीं, आपको ले जाएंगे। ये वो मछली है, जैसे मछली को पकड़ते हो ना आप, दाना डाला, एक मछली ले गई, फिर थोड़ा सा और दाने डाले, फिर मछलियों का पूरा झुंड आता है। तो झुंड के साथ आता है। और मुझे लगता है हर 5 साल में नई नई स्कीम्स आती रहती हैं, कभी MLM, हर 3 साल के अंदर में डेवलप होती है। ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर आजकल यही काम कर रहे हैं। कोई आपको भक्ति दिखा के करेगा, कोई आपको कुछ दिखा के करेगा, कोई आपको कुछ। मैंने इन चीजों में मत पड़ो, अपना विवेक लगाओ, अपने स्किल्स को डेवलप करो। और विवेक तब आएगा जब आप कॉन्शियस रहोगे। राइट, अवेकन। जैसे आपने बोला ना, ओवर थिंकिंग रहता है, ओवर थिंकिंग माइंड कभी सक्सेसफुल नहीं होता है।
इसमें हम अल्बर्ट आइंस्टाइन का ले लो, आप न्यूटन का ले लो, ये साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा, अपने आप को फोकस रखा, तभी आज इनका नाम ले रहे हैं हम लोग। तो अपने पर्टिकुलर, आप जैसे निच बोलते हैं ना इसको ऊपर काम करना चाहिए लोगों को। हर एक देखो कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता, और जब आप किसी चीज को पकड़ लेते हो ना, उसके ऊपर आप शिद्दत से। और एक और बात बताना चाहता हूँ, जैसे आप पतंग उड़ाने वाले हैं, या आपने पतंग को उड़ाया, कभी आपने नोट किया है, तो पतंग को अगर थोड़ा सा ढीला छोड़ते तो कट जाती है, तो पतंग को ना ज्यादा टाइट पकड़ते तो भी गिर जाती है। तो पतंग को ना एक बीच वाले हिस्से में पकड़ना होता है। इनफैक्ट पतंग और रिलेशनशिप्स भी ऐसी चलती है। यस। और रिलेशनशिप से याद आया आपकी शादी का। तो योगी जी, हमने शादी क्यों नहीं की अभी तक? देखो, शादी, आजकल की शादियों को देख के तो कभी कभी लगता है शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा। आजकल मैं खुश नहीं, हर फीमेल की अपेक्षाएं बहुत हैं, पुरुष की अपेक्षाएं बहुत होती है। मैं अपेक्षाओं पे खरा उतरूंगा नहीं, मुझे भी पता है। अच्छा। मैं एक न्यूट्रल बंदा हूं, मुझे इस समभाव वाली स्त्री अगर कोई हो तो आ जाना। मतलब बड़ी सच बात है कि मैं बड़ा कूल माइंडेड पर्सन हूं, और मैं ये चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर समाज के लिए कुछ अच्छा करें। पर्पस ये होता है, मैं दिखावटी जिंदगी नहीं जीता हूं। हम जैसे हैं वैसे ही नेचर हमें लेने वाला है। तो रिश्तों को, और आजकल आपने एक चीज नोट की, जैसे आपने रिलेशनशिप की बात करी, सबसे ज्यादा डिवोर्सेस बहुत ज्यादा होता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए एक छोटी सी लाइन बोलना चाहता हूं, जिनके डिवोर्सेस ज्यादा होते हैं, आप लोगों को जो परेशानी आ रही है, आप लोगों को ना व्हाट यू वांट व्हाट यू आर, उसके बीच में आप फंसे हुए हो। अगर आप ये दो चीजों को हटा दोगे ना, तो आपके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, वरना मत करो शादियां। थैंक यू सो मच। सो हमारे पास ना, सिंस आप जा रहे थे तो मैंने एक छोटा सा टीजर डाला था कि योगी जी आ रहे हैं, तो मेरे पास ना कुछ फीमेल्स के मैसेजेस आए, हमारे ऑफिस के एम्प्लॉयज थे। राइट। कह रहे कि आप मेरा नाम मत डिस्क्लोज कीजिए, बट मुझे पीसीओडी के बारे में जानना है, मुझे अच्छे रिसोर्स इन्फॉर्मेशन नहीं पता, बट ये होता ही क्यों है, ये डार्क सर्कल्स इतने ज़्यादा क्यों होते हैं। तो एक जो फीमेल्स का जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है ना, एक ये वेट का प्रॉब्लम, एक पीसीओडी प्रॉब्लम, एक डार्क सर्कल्स प्रॉब्लम, और ये सडनली बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। भाई, हमारा ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है। देखो, पीसीओडी एक छोटी सी बीमारी नहीं है, बहुत बड़ी बीमारी बन गई। पीसीओडी, पीसीओएस, वहाँ सिंड्रोम हो जाता है, यहाँ पर डिजीज हो जाता है, और वो क्या है, रिप्रोडक्शन से संबंध बीमारी है। इसमें क्या होता है, एक महिला का पीरियड्स टाइम पे नहीं आता, उसको अनवांटेड हेयर्स आने लग जाते हैं, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने लग जाता है, वो मोटी होने लग जाती है, और उसको नींद अच्छे से नहीं आती है। अब इसका कारण जाते हैं इसके पीछे, जड़ पे जाते हैं, रूट पे। बड़ा सिंपल जड़ ये है कि उसकी माँ से पूछो कि उसकी माँ को हुआ था, तो माँ कहेगी मुझे तो पता ही नहीं था। आज से 30-40 साल पहले पीसीओडी नाम की बीमारी नहीं थी। सबसे ज्यादा इसमें काम आते हैं मसाले, जो चाट, जो हम मोमोज खा रहे हैं स्पाइसी वाला, इसमें ना केमिकल्स डलते हैं साहब। जितना भी स्ट्रीट फूड आप खा रहे हो, टेस्ट बनाने के लिए, राइट, मुझे टेस्ट बनाने के लिए याद नहीं आ रहा, देयर इज अ थिंग जो इसमें डाला जाता है, एक नमक होता है वो, मेरे को भी अभी उसका नाम नहीं याद आ रहा। उस नमक को लेते हैं, और भी बहुत सारी केमिकल्स डल रहे हैं, लोग कलर करने, टेस्टी वगैरह बनता है, टेस्टी बनाने के लिए। तो पहली बात तो फीमेल एक कम एज के अंदर में पॉवर्टी लाइन आने लगी। जो पहले बच्चियों को पीरियड्स आता था 13-14 साल में, 8 साल में आने लगे। अभी रिसेंटली मैं आपको लास्ट वीक की बात बताऊँ, एक फीमेल की बिटिया है, मेरी स्टूडेंट की बिटिया है 14 साल में। मैं जब उसको देखा, शी लुक लाइक 19, 14 साल की बिटिया, मैं हैरान हुआ। तब मैंने उससे पूछा, आप अपनी बेटी, कह रही है कि बिटिया जो बोलती है वो पूरा कर देते हैं उसकी। मैं आपको बोला, अगर आपकी बेटी उम्र से पहले ज़्यादा जबान दिखने लग गई है, ज़्यादा यंग दिखने लग गई है, समझ जाओ बहुत गलत हो रहा है। एक तो टीवी, जब हम कोई चीज़ ज़्यादा ओपनली देख लेते हैं उम्र से पहले, तो हमारे हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं, इसको ये बोला जाता है। और एक होता है हैबिट्स, जो हमारी फूड हैबिट्स। बाहर का जितना भी आप खाना खाओगे, आपको जब आप चिप्स के पैकेट बोलूँगा मैं, कंपनी के नाम नहीं लेने वाला, आप इनके पीछे पड़ना, और उनके ऊपर जो इंटीग्रेंट्स, जो डल घटक बोलते हैं इसको, जो डले रहते हैं, उसमें ऐसे केमिकल्स मिलेंगे जिनको बैन कर रखा है सरकार ने, फिर भी वो डलते हैं। वो फूड फार्मर के वीडियोस पे हमने देखे हैं, ये ना देखा, बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ वो कहने का पर्पस यही है कि वो सब चीज हमारे हार्मोन्स को डिसबैलेंस करते हैं, जिसके कारण पीरियड्स टाइम पे नहीं आता, और इनफर्टिलिटी रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर किसी लड़की को 30-32 साल में पीसीओडी है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इसको जल्दी ठीक करो, हमारी योगा क्लासेस ज्वाइन करो। योगा क्लासेस कहीं नहीं तो कहीं और कर लो, योगा करो, बट योगा जरूर योगा करो, वो उसका सबसे बड़ा है। और पता है, आप अपने खाने से मिल्क प्रोडक्ट्स जल्दी से हटाओ, ये बताना जरूरी है। मिल्क प्रोडक्ट्स? हाँ, और धनिया का पानी पीना चालू करो। बंद कर दें? हाँ, दूध पीना साहब, आप देखते हो ना आजकल के बड़े बड़े लोग क्या कर रहे हैं साहब, दूध नकली आ रहा है मार्केट में। दूध नकली आ रहा है मतलब ये जो थैली वाला दूध होता है नकली होता है? सर, इसका उदाहरण आप देना, भारत का क्षेत्रफल वर्ल्ड में 7वें 8वें नंबर पर आता है। बिल्कुल, 140 करोड़ की जनता है। 100 वर्ल्ड में नंबर 1 पे, 140 बताते हैं, आंकड़ों में 185 होगी वो।
साहब क्षेत्रफल में 7वें 8वें नंबर पर, जनसंख्या में इतने जानवरों को रहने को जगह दोगे नहीं दोगे। अब बहुत सारे वो साइकोलॉजिक वाले लोग आ जाते हैं ना, बातें बनाने लगेंगे। तो मैं आप एक कोई बात दूं, आजकल 90% दूध मार्केट में नकली आता है, ना इतनी गाय भैंस हैं। अब साहब आप गाय का दूध तो पी रहे हो, उसके बछड़े को भी तो दूध चाहिए। मैं खुद उदाहरण बताता हूँ, और आपको कभी भी दिल्ली में देखना हो तो मैं दिखा भी सकता हूँ। गाय को इंजेक्शन लगा लगा के दूध दिया जाता है, उसको गर्भवती किया जाता है हर 6 महीने के अंदर में। ये तो वो दूध कहाँ से हेल्पफुल होगा? आपके बच्चे को बीमार कर रहा है, आपके बच्चे को हेपेटाइटिस की बीमारियां होंगी, आपके बच्चे को डायबिटीज की बीमारी होगी, आपके बच्चे का लीवर खराब होगा, किडनीज खराब होगी। दूध तो चलो दूध, फिर देसी घी भी जो 1000 रुपए किलो, 2-2000 रुपए सर किलो। पागल बना रहे हैं आप जो देख रहे हो। आप ये तो समझो, वो एक रील में आके बोल जाएंगे मेरी दूध की कंपनी है। आपने देखा है साहब, अरारोट इसमें डाल रहे हैं, सल्फर इसमें डाल रहे हैं, यूरिया, पता नहीं कि नाना प्रकार के केमिकल बना के लोग मिल्क दे रहे हैं। ये सब गलत हो रहा है। मिल्क पीना अनिवार्य नहीं है। वर्ल्ड का एक देश आप बताओ, उसका नाम क्या है जो वेगन हो चुका है इस समय? इजराइल। इजराइल, या राइट। इजराइल एक ऐसा देश बन चुका है जो दूध के प्रोडक्ट लेता ही नहीं है। और वहां के लोग, पता है हमारे भारत की एवरेज आयु कितनी हो गई है? 60-64 साल बस। और वहां का आदमी 80-90 साल नॉर्मल हंसता खेलता जीता है। वहां पे इतने हॉस्पिटल्स भी नहीं है जितने हमारे यहाँ पर है। तो कहने का मतलब ये है, ये एक षड्यंत्र बोलते हैं कि लोगों को कैसे बीमार किया जाए, कैसे इनको दवाइयों पे किया जाए। हमारे यहाँ के ना ऋषि मुनियों को लोगों ने फॉलो नहीं किया। अभी भी समय है, अगर हम अभी समय रहते हुए, ऐसे एक बहुत सारे व्यक्ति हैं, राजीव दीक्षित जी, आपने सुना होगा, अकाल मृत्यु हो गई थी। उनकी अकाल मृत्यु हुई, पता नहीं जो भी कुछ हुआ, क्या घटक हुआ, लेकिन उन्होंने जो लोगों को जन जन तक पहुंचाया, वही काम मैं करने पे लगा हुआ हूं कि आपको पता रहे कि जनसाधारण को घर में आप अपनी किचन से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो। जैसे आपने पीसीओडी लिया, जिस फीमेल को पीसीओडी होता है उसको गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं, उस फीमेल की आंखें खराब होंगी, उस आपने बोला ना पिंपल आते हैं, दाने पड़े रहते हैं फेस पे, ये सारे कारण उसकी लाइफस्टाइल से। वो ना तो टाइम पे सोती है, पूरे दिन रात को पता नहीं फोन पे क्या करते हैं लोग। एक आधा तो % होता है कि काम करते होंगे, 90% स्क्रोलिंग का काम करते हैं, जिससे गैरी जी है हमारे एक, अच्छा, वो सिंगर नहीं है, अच्छा, मैं अमेरिकन एंटरप्रेन्योर है। वो एक बात बोलते हैं कि इट्स नॉट 9 to 5 दैट मेक्स योर लाइफ, इट्स रात के 9 से रात के 1 बजे की लाइफ जो है वो तुम्हारी लाइफ बनाती है। और वही यंगस्टर्स बहुत सारे वेस्ट करते हैं। ट्रुथ है ये। तो मुझे याद है जब मैं अपने करियर के अर्ली डेज में था, मैं रात के 9 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक बड़े पैशनेटली अपने प्रोजेक्ट पे काम करता था। मुझे लगता है शायद वट एवर आई एम टुडे इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पैशन प्रोजेक्ट, कि मैं उस पर काम किया और मुझे उसके रिजल्ट्स मिले। बट मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे यंगस्टर्स बेकार हैं, जेनजी बेकार हैं। मैं देखता हूँ बहुत सारे जेनजी इतनी मेहनत करते हैं जितना शायद मैंने जिंदगी में कभी देखा नहीं होगा। लेकिन देयर आर सम सॉर्ट ऑफ पीपल जो इस टाइम को बहुत वेस्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज को डिसिपेट कर रहे हैं फॉर श्योर। एक छोटी सी एज में आजकल आपने देखा होगा लोगों के लीवर खराब हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? शराब पीने से, और आपका नशे की चीजें लेने से, खाने को सही पे ना रखने की वजह से, तभी तो लीवर डैमेज होता है। बिल्कुल। और एक चीज और बताऊंगा, अगर किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, रात का खाना छोड़ दे, ऑयली फूड छोड़ दे, लीवर अपने आप रिकवर करता है। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है, फैटी लीवर वगैरह, फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 बड़े खतरनाक हो जाते हैं। और यही हाल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का है। अगर आपकी रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल ब्लैक मार्क होकर आया ना, समझ जाओ हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं। और ये मैं डरा नहीं ना, ये मेरे पास रेशोज है। अभी रिसेंटली 3 दिन पहले की मैंने देखा, एक व्यक्ति ट्रेडमिल से, जयराम जी का हो गया, आपने देखा होगा। वो क्यों हुआ? वो वायरल हुआ था इंस्टाग्राम पे, राइट। तो कहने की बात सिर्फ यही है। और क्या ये मतलब कुछ लोग तो ऐसा बोल रहे हैं कि कोविड के बाद से सर वो 1-आधा% हम उसको बांध सकते हैं, 90% थोड़ी होता है। अगर होता तो 1-आधा-2-4 साइड इफेक्ट होते हैं। मैंने आपको क्या बोला, एलोपैथ एक बहुत बड़ा जाल है। साइड इफेक्ट तो है, उस पर भी लिखा हुआ है। बिल्कुल, वो तो पहले से बोल के चलते हैं, साइड इफेक्ट्स हैं फॉर श्योर। तो वो, लेकिन दूसरी बात है, आप अपने आप को बैलेंस तो कर सकते हो। आपको पता है सामने वाली सड़क पे कमजोर है, गड्ढे हैं, तो आप अपनी गाड़ी तो सही से चला सकते हो, जिससे आपकी गाड़ी डैमेज ना हो, आप डैमेज ना हो। तो वही हाल भारत का हो रखा है। तो योगी जी एक काम करते हैं, थोड़े सॉल्यूशंस पे आते हैं। राइट। इस वीडियो को जो देख रहा है और जो हंसना भूल गया है, जिसकी शक्लें जैसे आपने बोला उतर गई हैं, वो गुप्ता जी और शर्मा जी, वो सारे, उनको कैसे बताया जाए कि भाई प्रॉब्लम्स के साथ भी मुस्कुराया जा सकता है? कैसे बताएं? देखो, मैं 2 चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं शिवम भाई। आदमी को ना बॉडी डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। और बॉडी डिटॉक्स आपकी सुबह से लेके शाम तक जो आप काम करते हो, उसमें आप ग्रहण कर आते हो। ग्रहण मतलब आप एक्सेप्ट करते हो कि सामने वाले ने क्या पहना, सामने वाले ने क्या खाया, चलता वो किस बिहेव से चल रहा है। आप सारी चीजें ऑब्जर्व करते हो, आप मानो ना मानो। कभी आपने फीमेल की ड्रेस को देखा है?
एक ट्रेंड चलने निकलता है कि यही सूट पहनना है, नारकली है तो नारकली, पटोला है तो पटोला है। और आई रियली डोंट नो, आजकल अभी शादी हुई है अंबानी की तो उनकी जैसी ड्रेसेस नकली मार्केट में आ गई कि उनको लोग कॉपी कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि हमारे को बॉडी डिटॉक्स, माइंड डिटॉक्स करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले लोग कैसे कर सकते हैं इसके लिए सबसे अच्छा कि मैं सुबह वीक में भले एक दिन दो, और उस दिन आप एक ऐसा रखो कि ये दिन सिर्फ मेरे लिए है, ओके, सिर्फ मेरी फैमिली के लिए। मैं फैमिली को प्रायोरिटी रखता हूँ, मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए। उस दिन आप जो काम आप करेंगे, क्योंकि घर के बड़े आप लोग होते हैं, यानी एक पिता को अगर उदाहरण लें तो पूरी फैमिली को वो संभाल सकता है। तो उस दिन आप सब लोग सुबह में उठे, ये नहीं कि आज काम नहीं किया तो हम 9-10 बजे उठेंगे और बाहर खाना खाएंगे। ये सबसे बड़ी बैड हैबिट है। आप खाने वाले तो ऑयल का ही खाना हो, खाने वाला तो तला भुना ही है, अच्छा नहीं खाते आप लोग, कभी आपके भ्रम हो ये चीज। ठीक है, सुबह में 5 बजे उठो और भगवान को धन्यवाद करो, भगवान आपने इतना अच्छा जीवन दिया। ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी है, क्योंकि वही परमात्मा देने वाला था। चाहे वाहिगुरु को पसंद करो, चाहे राम जी को पसंद करो। ठीक है। दूसरा, उस सुबह में आप लोगों को हैबिट डालनी चाहिए पानी पीने की। गुनगुना पानी पियो, उकड़ू बन के। हमारे यहाँ आयुर्वेद में, योग में उषा पान होता है, बासी मुंह पानी पिया जाता है। और पानी पी के ऐसे करके ना, आप लोग भी पानी पिए, ऐसे आंखों में उसको पानी को डालें, आपकी आंखें खराब नहीं होगी, आपके आंख, नाक, कान सभी अच्छे रहेंगे। तो ये बहुत फायदा देगा। आप नट्स खाने की आदत डालो। उस दिन आपने एक रखना है कि आज के दिन मैं पका हुआ खाना नहीं खाऊंगा। अच्छा, यानी मैं फल खाऊंगा, मैं जूसेस पीऊंगा। आप बोल रहे हो कि एक दिन का उपवास करें, फल उपवास करें। फल उपवास करें। और इसमें कच्चा खाना बहुत जरूरी है। जैसे आपने बोला लीवर डैमेज हो गया है, तो लीवर क्या कर रहा है, परत पे परत जमी जा रही है चिकनाई की। हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली डिटॉक्स करती है। कितने लोगों की आंखों में ढीड़ आती है? पहले आती थी, अब नहीं आती। आपने नोट किया ढीड़ जिसको बोलते हैं, आंखों के आगे से यहाँ निकल जाता, अब नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आपके ये सारे छेद ही बंद हो गए हैं। अच्छा। वो खुद ही डिटॉक्स करती थी पहले। मुंह से पहले कभी आपने देखा होगा कि लारें बहुत ज्यादा, अब तो ज्यादा बनती है, अच्छा साइन नहीं है लार आना, मुझे बहुत ज्यादा बनती है। मुंह से बहुत ज्यादा स्मेल आने लगी, उनका पेट खराब रहता है। लोगों को गैस पास करने की आदत होती थी तो लोग शर्म के मारे नहीं करते थे। आपको पता है आयुर्वेद में 4-5 बार आप कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी में गैसेस होती है। व्यान, अपान, समान, उदान, इनके नाम होते हैं हमारे आयुर्वेद में, ऐसे नाम होते हैं। तो बॉडी को डिटॉक्स करने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में जो वात, पित्त और कफ, आप लोगों में से कितने लोगों ने नाम सुना? आपने भी सुना होगा वात, पित्त को। हमारी बॉडी में जब ये डिसबैलेंस हो जाते हैं, इनका होना बहुत जरूरी है, तब हमारा शरीर रोगी होता है। बॉडी में हमारी आंत, हमारी किडनी, हमारी पेनक्रियाज, हमारा यूरिन, ये सब क्या काम कर रहे हैं? डिटॉक्स का ही तो काम कर रहे हैं। जब ये खराब हो जाते हैं तब हमें डॉक्टर की याद आती है। तो इसके लिए उपवास बहुत अच्छा है। आप उपवास रखो, कच्चा आहार लो, मोटा अनाज खाने की हैबिट डालो। आजकल लोगों में बड़ा हैबिट चल रहा है कि मोटा अनाज खा रहे हैं, लेकिन वो भी गलत तरीके से खा रहे हैं। सबको घुचड़ुम घुचड़ुम करके मिला के, मल्टीग्रेन आटा के नाम पे आपको सब गलत कर रहे हैं। मत खाओ, मत खाओ, मत खाओ। इससे तो अपनी मैडम को बोलते हैं 2 दिन मक्के की रोटी खाऊंगा, 2 दिन रागी की रोटी खाऊंगा, 2 की। और गर्ल्स आपके लिए, आप सब जो बच्चे को खाना देती है ना मम्मियाँ, आजकल बड़ी कुछ मम्मियाँ बहुत होशियार हैं, जो बच्चों को वेजिटेबल नहीं खाते तो वेजिटेबल को उबालती हैं, उसके पानी में आटा गूंदती हैं और फिर बच्चों को देती है। उससे कलर भी बदल जाता है, कभी हरा, कभी लाल, कभी पीला। मम्मा आप बहुत अच्छा करते हो, क्लैपिंग फॉर मम्मास। एप्रिशिएशन बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा ही हमें अपनी डाइट में भी करना चाहिए। बिल्कुल, आपने सही बोला योगी जी। मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली यही मल्टीग्रेन आटा का मैं एग्जांपल दूंगा। आजकल जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनके दिमाग में हर एक छोटी चीज़ को हम ठीक करें, रूट लेवल पे जाएं, तो आटे को भी चेंज करें, बिकॉज आटा भी एक प्रॉब्लम है जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। और वो गेहूं में सबसे ज़्यादा होता है। तो वो क्या करते हैं, 5 आटा मिला लेते हैं, है ना, लेकिन 5 गेहूं तरह के डिफरेंट। हाँ, बट प्रॉब्लम है कि जब वो बॉडी में जाता है, जब हम उसका रोटी या अनाज खाते हैं, बॉडी ये नहीं पता कर पाती कि किसको कैसे डाइजेस्ट करना है, राइट, कंफ्यूज हो जाती है बस। और ये मुझे बड़ा साइंटिफिक लगा। आई डोंट नो कि इसके पीछे कितना लॉजिक है। ये ट्रुथ है। अगर हम एक तरह का आटा खाएंगे, मंडे को कुछ और, ट्यूसडे को कुछ और, तो शायद मुझे लगता है बॉडी भी लॉजिकली डिसीजन ले सकती है इसको पचाना कैसे। बेसिकली क्या है, मोटे अनाज का मतलब ये है कि इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है। जैसे मकई का आटा लो, आपने पंजाब के लोगों को देखा होगा, मकई के रोटी और सरसों दा साग बड़ा फेवरेट रहा। हमारी पंजाब की ये स्टेपल फूड है ना। वो क्यों कहा गया? क्योंकि जब अभी ऋतुएं बदलने वाली हैं, जैसे वहां पर इस पूरे भारत में ठंडा आने वाला, बरसात के बाद थोड़ा सा, तो मक्का बहुत अच्छी आ रही होती है। वो उसमें फाइबर इतना अच्छा होता है। पहले के आदमियों को क्यों शुगर नहीं हो रहा था? आप नोट करना, अपने अपने दादा दादी के पास जाओ। मैं अपने खुद दादा का बताता हूँ, आप बिलीव करेंगे, मेरे दादा पीते भी थे। आज वो 90s के आसपास में, उनको कुछ नहीं है प्रॉब्लम। अच्छा, ओके। उन्होंने 15 साल पहले पीना भी छोड़ दिया और आज वो बिल्कुल मस्त रहते हैं।
छोटी सी बातें उनको डॉक्टर को बोलता है यार कोई बीमारी है ही नहीं, बंदा सही चल रहा है। क्या होता था कि उनकी इम्यूनिटी अच्छी थी। हम लोगों ने क्या करा, अपनी इम्यून सिस्टम को डैमेज कर दिया, हमारा डीएनए डैमेज। और मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ आने वाले 10 साल बाद जो जनरेशन आने वाले हैं ना, वो हमसे ज़्यादा वीक होगी। ओके हाँ, आप इसका उदाहरण आप देखो ना, छोटी छोटी उन बच्चों के चश्मे देखे होंगे आपने। भले शायद इंटेलिजेंट हो बट एज अ इम्यूनोलॉजी और एज अ बॉडी वाइज वो वीक होगी, राइट। और इंटेलिजेंसी का मतलब ये नहीं होता कि आपका बच्चा वो क्यूब घुमा के वो एक तरफ के रंग एक तरफ कर देता, क्यूबिक बोलते हैं, वो एक साइड की ग्रोथ है बस। बच्चे का इंटेलिजेंट और समझदार में दोनों अंतर है। ऐसे तो चोर भी इंटेलिजेंट हो, उसे चोरी बहुत अच्छी करनी आती है, बट वी कांट सी दैट, नेगेटिव वे में इंटेलिजेंस है। तो क्या कि आदमी को अवेकन होना चाहिए, जिसमें भगवान बुद्ध का रास्ता सबसे अच्छा होता है कि आप अपने आप को जागरूक रखो, आप अपने लिए क्या अच्छा कर रहे हो और आपके अच्छे से सोसाइटी का कितना अच्छा हो रहा है। योगी जी बहुत सही, अमेजिंग मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। अब मैं थोड़ा आपके पर्सनल लेवल पे जाना चाहता हूँ। आपकी जो जर्नी रही है, मतलब कोविड के बाद तो आपने एकदम छलांग मार ली, बट वो छलांग दुनिया को दिखती है, मुझे तो पुरानी वाली भी पता है, राइट। तो मैं मोटा मोटा 8 से 10 साल का करियर आपका मानता हूँ मेरी नज़रों में, आई एम श्योर इससे बड़ा होगा। इस 10 साल के करियर में कोई ऐसा इंसिडेंट जिसमें आप किसी बहुत बड़े सेलिब्रिटी से मिले हो, और वो एक्सपीरियंस अगर आप शब्दों के थ्रू बता पाएं। देखो तो। मैं बहुत लोगों से मिला, मतलब मैं बहुत लोगों से मिला। अब मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेना लाजमी भी नहीं है। मैं दुबई में रहा 3 महीने, इंडिया में भी लोग मुझे बहुत करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। मैं आपको सच बताता हूँ, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। और दुबई के टॉप 5 जो रिच लोग हैं उन सबसे भी मिला हूं। शेख्स को आपने योगा सिखाया? सबको सिखा रखा है। तो कहने का मतलब क्या है कि वो क्यों आए मेरे पास, वो ये कहते हैं कि सर हमारे पास सब कुछ है, मेंटली पीस चाहिए। मैं वो यूथ को वही कहना चाहता हूँ, मेंटली पीस पे काम करो, रिच अपने आप हो जाओगे। तो जो सेलिब्रिटीज होती हैं, जो बड़ी समाज में जिसका पद प्रतिष्ठा होता है, वो लोग आजकल इन चीज़ों को ज़्यादा कर रहे हैं। उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स है? हाँ, उनको ज़्यादा मेंटली प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जो पैसा कमाने वाले लोग हैं उनको प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई हैं, इन शॉर्ट। राइट। पैसा कमाने के बाद देखो, आपने पैसा कमाया 40 में, पूरा अपना नींद खोई, चैन खोया, जिया खोया, पत्नी खोई, पैसा तो आ गया, लेकिन आपने अपनी बॉडी सबसे ज़्यादा खो दी। आपके रिलेशनशिप खराब होते हैं, फिर आप उस पैसे को आप दवाइयों में लगाते हो। मैं आपके पैसे को बचाता हूँ, मैं एक बहुत अच्छा इन्वेस्टर हूँ महाराज। मैं आपके पैसे को अच्छी जगह यूज कराता हूँ। मैं आप लोगों को, जब मेरे क्लाइंट बेस 40 साल से लेके 60-70 वाले जिनके पास अच्छा पैसा होता है। मुझे लगता है ये पॉडकास्ट देखने के बाद में बड़े सारे क्लाइंट आपको यंगस्टर्स मिलने वाले हैं। नहीं, यंगस्टर मिलेंगे तो मैं उनकी लाइफ बदलने में सक्षम हूं। क्योंकि मैं तो बड़ा इंटरेस्टेड हूँ ऑफिस में योगा करने में, कि क्या हम कुछ ऐसा सस्टेनेबल सॉल्यूशन बनाएं हमारे टीम इंडिया के लिए, जितने भी हमारे ऑफिसेज हैं पूरे टीम इंडिया में। इट शुड बी अ प्रैक्टिस की इनसाइड अगर आप इनसाइड 2 मिनट दे सकते हो, 2 मिनट योगा ब्रेक अगर आप दे दोगे ना, मैं आपको प्रॉमिस दे सकता हूँ 2 मिनट में योगा हो सकता है। 200% योगा मैं एम्प्लॉइज को प्रॉमिस करता हूं, कोई भी कंपनी वाला मुझे देखेगा। 2 मिनट में योगा हो सकता है। 2 मिनट के अंदर में क्या क्या हो सकता है? आपका बीपी कंट्रोल हो सकता है, आपका शुगर कंट्रोल हो सकता है, आपकी बॉडी में जो दर्द आते हैं वो कंट्रोल हो सकते हैं। मैं चाहूं तो अभी करके भी बता सकता हूं। करके दिखाइए। अगर आप बैठे रहते हो ज्यादा देर तक, सबसे पहले क्या होता है, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो जाता है। तो यू हैव टू क्रिएट ए मोबिलिटी। आपके पैर हैं तो पैर को अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे मोबिलिटी क्रिएट कर दो। हाथों का मोबिलिटी क्रिएट कर दो। स्पाइन की इंजरीज होती है, लोअर बैक पेन आता है, स्लिप डिस्क होता है, हमारा सर्वाइकल सबसे बड़ा इश्यूज रहता है। जिसको सर्वाइकल होता है उसका मन बड़ा भटकता है। गर्ल्स को एक प्रॉब्लम आती है माइग्रेन। ये सारी 2 मिनट में ठीक हो सकती है। आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा ट्विस्टिंग इस तरीके से करो, बैठे बैठे कुछ आइसोमेट्रिक बोलते हैं। हाँ। अब जैसे माइग्रेन है तो आप ब्रीदिंग ले सकते हैं। आप जैसे लंबी ब्रीदिंग लो, कुछ सेकंड के लिए होल्ड करो, फिर लंबी ब्रीदिंग को छोड़ो। तो ब्रीदिंग आप लंबी लंबी लेने लग जाओ। आप ये देखो कि आपको गुस्सा आ रहा है, अपने बॉस पे गुस्सा आ रहा है, नहीं गुस्सा नहीं करना, मैनेजर पे गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैनेजर के कारण में लोग जॉब छोड़ते हैं। हाँ, तो मैं आपको ये कहूंगा, आप उस समय अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल करो और राइट नॉस्ट्रल से एक्सहेल करो। इसको चंद्रभेदी प्राणायाम बोलते हैं। इतना अच्छा प्राणायाम है, बीपी कंट्रोल, माइग्रेन कंट्रोल, अच्छी नींद ले लो। और गर्मियों में किए जाने वाला सबसे अच्छा प्राणायाम चंद्रभेदी प्राणायाम। तो टेक्निकली 2 मिनट का इन्वेस्टमेंट मैं आप लोग आपके लिए स्पेशली मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, 2 मिनट का स्पेशली योगा सेशन आप ले, आप उसको अपने चैनल पे अपनी कंपनी के एम्प्लॉय को सिखाना। मैं चाहता हूँ हमारे, क्योंकि इस पॉडकास्ट में हम ज्यादा खड़े नहीं हो सकते, मैं खड़े होकर भी वो चीज बता सकता हूँ, तो मैं आपको जरूर बनाऊंगा। ठीक है। जाते जाते कुछ ऐसे आसन, जैसे आपने 2 मिनट के आसन बताए, कुछ और ऐसे आसन जो आपको लगता है जो करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, अच्छी नींद आने के लिए वो क्या करना चाहिए, आप ना जब भी आप सोने जाएं तो अपने हाथों पे थोड़ा सा कोई सिराने एक ऑयल रखें, आप कोकोनट रखें, बादाम रखें, जो आपको अच्छा लगता है, अपने हाथों की मसाज करें इस तरीके से। और उसके बाद ये जो फिंगर है ना, हर फिंगर को बाहर की तरफ खींचिए। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ,
ये क्वेश्चन उठता है क्योंकि आपने देखिए हमारी वेन्स का अंत कहाँ हो रहा है, पैरों के फिंगर में हो रहा है और हाथों में हो रहा है। एंड मतलब समझ रहे हो ना, एज है यहाँ खत्म हो गया, हाथ आगे नहीं जा रहा है ना, शाखाएं यहाँ रुक गई हैं। तो हमारे ना जो आंख नाक कान हमारे सेंसेस हैं यहाँ पर आके रिएक्शन यहीं से तो हो रहा है। हमारे न्यूरॉन्स कहाँ से काम कर रहे हैं, हाथ हिल रहा है वो न्यूरॉन सेक्शन दे रहा है। जब हम अपनी चैनल्स के जो इनिशियल पॉइंट्स हैं इनको एक्टिव कर लेते हैं, ऑयल लगा के थोड़ा मसाज कर लेते हैं, अपने डाइजेशन सिस्टम, जैसे बहुत सारा डाइजेशन सिस्टम खराब होता है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। आपको सर्वाइकल रहता है, आप इस अंगूठे की मसाज कर सकते हैं। इसी को सुजोग, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर थेरेपीज बोला जाता है, जिसका बहुत बड़ा मार्केट है। आप सोने से पहले सिर्फ 2 से 5 मिनट ये चीज़ कर लो हाथों पे। और जिसको माइग्रेन रहता है ऐसे हाथ रख के ऐसे 20 क्लॉक, थोड़ा सा दबाव ज़्यादा मत डालना, कंट्रोल में रह के डालना। लोग बहुत तेज़ी से करते हैं, वो ना करें। और एंटी क्लॉक करें, अच्छी नींद आएगी, माइग्रेन कंट्रोल में रहेगा। एक बीमारी चली टिनिटियस, आपने सुना है? कानों में घंटी सी बजना। हाँ, वो मेरे रिश्तेदार में किसी को हुई थी एक टाइम पे। यूथ को, और ये जो होती नहीं है, इसमें कहा जाता है सर में चोट लग जाए तब आती है। बड़ी अजीब सी बीमारी है। मतलब इसमें क्या होता है, उनको ऐसे लगता है कि कान में कुछ बज रहा है। हाँ। मैं इसके लिए बताता हूँ, और दिमाग को तेज करने के लिए। बचपन में याद है कि मास्टर जी पहले कान खींचते, क्या आपने कान खींचे? मम्मी ने खींचे हो कभी? पहलवानों के खींचे जाते हैं, मुझे ये पता है। तोड़े जाते हैं तोड़े जाते हैं। तो कानों को खींचने से हमारा दिमाग एक्टिव होता है। जब कान को हम नीचे से नीचे की तरफ खींचते हैं ना, तो हमारा दिमाग सक्रिय हो जाता है। यहाँ पे एक फ्लूइड होता है, अगर आपने साइंस केमिस्ट्री पढ़ी होगी, होता है, उससे बैलेंस होता है। राइट। तो जब आप नीचे से नीचे की तरफ खींचेंगे तो कान को अच्छा लगेगा। बाहर से बाहर की तरफ खींचेंगे इस तरीके से, अंदर उंगली डाल के आप जरा देखना इस तरीके से, और ये बाहर से बाहर की तरफ और ऊपर से ऊपर की तरफ। आप अभी चेक कर लो, अगर आपको अभी आलस आ रहा था ना, अभी हमारे सामने एक कैमरामैन जी बैठे तो उनको आलस आ रहा था, वो बार बार विचारों में खोए हुए थे। अगर वो यही काम करते तो उनको ऐसा कुछ होता नहीं। योगी जी, एक और क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं। ऐसे बहुत बड़ी ऑडियंस है जो साइकेट्रिस्ट पे जाती है, बड़े बड़े पर्चे लिखवाती है दवाइयों के। एक साइकेट्रिस्ट 2 से 3 हज़ार रुपये देखने का लेता है, दवाइयों के 5 से 10 हज़ार रुपये महीने के खर्चे। और बीमारी क्या है? डिप्रेशन की, नेगेटिव थॉट्स या फिर नींद ना आना। क्या इसको ठीक किया जा सकता है आयुर्वेदा या फिर योगा के थ्रू? देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं श्योरिटी दे सकता हूँ, दवाइयाँ अगर ठीक कर रही होती तो आज तक इतने सारे लोग डायबिटीज़ में, ये इंसोमेनिया के पेशेंट आए, और ये आपका जो आपको कहते हैं डिप्रेशन हुआ, एंजाइटी हुआ, ठीक क्यों नहीं हो गए? दवाइयाँ सोल्यूशन नहीं है, वो रोक दबा देती है, सप्रेस कर देती है। इसमें पता है आपको क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्तियों को ब्रीदिंग एक्सरसाइज सबसे ज्यादा होती है। ऐसे व्यक्तियों का एनवायरनमेंट कैसा है, अगर वो शुरू से नेगेटिव लोगों के बीच में रहा है तो वो डिप्रेस रह रहा होता है। दूसरी बात क्या होती है, ऐसे व्यक्तियों का आप पहले एनवायरनमेंट को बदल दो, ऐसे व्यक्तियों को आप फिजिकल एक्टिविटी कराओ। और आपको एक चीज बताता हूँ, जो व्यक्ति ये जो डिप्रेशन में रहा होगा वो मोटा होगा। अच्छा। ये साइन है। Okay. और जब किसी के मम्मी पापा को होता है, आपने देखा बहुत सारे बच्चों को, मैंने खुद देखा हूँ, बच्चों को माँ बाप से बच्चों में आ रहा है वो, क्योंकि बच्चे वही देख रहे हैं माँ बाप को ऐसा होते हुए। पैसे छिपाने की आदत, पैसे खर्च करने की कम आदत, दूसरों को गलत बोलने की आदत, ये सारे डिप्रेशन है। 90% भारत में ऐसा हो रहा है। और बहुत से लोगों को पता भी नहीं उनको है, उनको नहीं पता ही नहीं है, टाइम बाद पता चलता है उनको जब पता चलेगा तब उम्र चली जाती है, वो फायदा नहीं जाने का। तो अगर आपकी फैमिली में आपको बेमतलब गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, बड़े मतलब शक्की बहुत हो, आपको किसी चीज को करने से डर लगता है, डरने वाली स्थिति को एंजाइटी और पैनिक अटैक्स बोला जाता है। और ये सो मेनी टाइप्स के होते हैं। बिल्कुल। इसमें जी सा घबराना, रोना, हंसना, सुसाइडल टेंडेंसी। और जैसे अभी हमारे दिल्ली में एक दुर्घटना हुई, स्टूडेंट्स चले गए IAS वाले, उनके लिए श्रद्धांजलि। मैं यही कहना चाहता हूँ यार, आप भेड़ चाल में मत रहो। आपके अंदर, मैंने खुद एक मूवी में देखा, वो एक 3 इडियट्स मूवी आई थी, वो बेचारा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कुछ होता है, वो बनना चाहता था, माँ बाप के चक्कर में उसके बाप ने बोला इंजीनियरिंग कर, लाइफ खराब कर ली। मैं यही कहूंगा यार, आपके अंदर में बहुत सारी चीजें हैं, आप भेड़ में मत रहो। सबको IAS बनना है यार, पोस्ट है 1000 देने वाले 5 लाख पॉसिबल है, और लाखों रुपए खर्च होता है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। मैं आपको फिर पता है, या बड़े बड़े लोग कहेंगे अटेम्प्ट करना चाहिए, नहीं भाई, देखा देखी कभी कोई काम मत करो। उसका उदाहरण मैं हूं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। भगवान बुद्ध तो राजा हुआ करते थे, जो सिद्धार्थ थे, उन्होंने राजपाट छोड़ के साधना के मार्ग में आए। कहने का मतलब यह, गुरु नानक देव बहुत रिच फैमिली से थे, फिर भी देखो उन्होंने लोगों के काम किया, साधना उनको करने सिखाई, उनके अंदर ऊंच नीच, छोटा, जाति पात, इसको खत्म किया। जो डिप्रेशन है ना, इसको 3 तरीके को मान लो। एक तो उसको धर्म के मार्ग पे रहना चाहिए, उसको आध्यात्मिक रहना बहुत जरूरी है। धार्मिक और आध्यात्मिक में बड़ा अंतर है। धार्मिक होता है संसार के कर्मकांड, मैं इसको कभी नहीं बोलता। आध्यात्मिक होता है
जब हम परमात्मा के द्वारा दिए गए नियमों को अपने जीवन में उतारते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को किसी का गलत करना ही नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये नियम है ना। बिल्कुल। आप जब इन पे रहोगे तो आपके अंदर भी पवित्रता आती है और कॉस्मिक एनर्जी, नेचुरल एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करती है। ऐसे व्यक्ति बहुत सारे हैं। ऐसे व्यक्तियों को प्राणायाम, ऐसे व्यक्तियों को योगाभ्यास और ऐसे व्यक्तियों को योग निद्रा का अभ्यास करना चाहिए। तो इसको किल किया जा सकता है 100% मैं करने की बात बोल रहा हूँ। कितने सारे लोग मैं आप लोगों को शिवम भाई मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, जो भी लोग अगर डिप्रेशन एंजाइटी वाले हैं 40 दिन मुझे दे दो, मेरे 40 दिन मतलब 40 दिन, मैं 40 दिन दूंगा, एक भी नागा नहीं करूंगा। नागा बोलते छुट्टी नहीं करूंगा, पहले के टाइम में नागा बोलते थे। 40 दिन दे देना, अगर जो व्यक्ति 100 पर में था ना वो 50 का हो जाएगा। मतलब डिप्रेशन अगर उसका 100% का है 50% पे मैं ला सकता हूँ। ये मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, बट मुझे टाइम चाहिए आपका, ज़्यादा नहीं, दिन के सिर्फ 40 मिनट दे दो, क्योंकि आप ठीक होने में सक्षम हो। आदमी को ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। मेरे भाई आप तो बड़े की बात कर रहे थे, मैं तो कह रहा हूँ यूथ को ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो गई है। लड़कियां छोटी छोटी एज में नशा करने लग गई हैं। क्या मतलब बन रहा है, किसको दिखाने के लिए आप कर रहे हो? आई रियली डोंट नो। कूल है वो उनके लिए। अरे ये पागलपन है भाई, फिर इनका फूल बनने वाली है ये। तो कहते हैं ना हमारे यहाँ कहावत है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। आपका बाद में ये हाल होने वाला है। ये ट्रुथ है, मानो या ना मानो, आज लिख लो, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को पर्सनल लाइफ में देखा जो मेरी एज की थी, आजकल उनके पास काम नहीं है। फिल्म स्टारों को देख लो, कभी मुंबई जाके देख लेना। बहुत फेमस एक्ट्रेस है, उन्होंने तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोला, तो मैं बोल सकता हूँ, रश्मि देसाई जी। उन्होंने बोला है कि मुझे याद है मैं मुंबई में अपनी ऑडी मर्सिडीज में बैठी हुई थी और मेरे पास में वड़ा पाव खाने के पैसे नहीं थे। अब मुझे समझ नहीं आया मैं लाइफ में क्या करूँ। ट्रुथ, वो भी मेरी फॉलोवर है। अच्छा, तो आप अगर बैठते हैं ऑडी BMW में और आपके पास में खाने के पैसे नहीं है, एक बड़ी स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं। मतलब ये यूथ की प्रॉब्लम है। ये मैं दिखावे की जिंदगी जहाँ रहता है ना साहब। लड़कियों, आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जब आप सुबह मेकअप करके निकलती हो, कुछ होती हैं कि आप दूसरों को दिखाने के लिए होती है, कुछ अपने लिए करती हैं, लेकिन जब आप शाम को घर में आती हो सबसे पहले मेकअप उतारते हो और अपने वही पुराने कपड़े पहनते हो जिसमें आपको रिलैक्स महसूस हो। यस और नो? अगर आप मेरी बात से सहमत हो इसको बताना। याद रखना, जो नेचुरल जीवन है ना वो बहुत प्यारा जीवन है। जो आपसे प्रेम करने वाला होगा ना आपको ऐसे ही प्रेम कर लेगा अगर आप में प्योरिटी है। और सेम ऐसे लड़कों के लिए भी है। तो आप कह रहे थे ना शादी वाली बात, तो प्योरिटी अपने आप लेकर आ जाएगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे छोड़ दिया है मैंने, जो मुझे मिलने वाली होगी। तो जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे यूथ को जो इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे साथ में जुड़ा हुआ है एंड जिनको लगता है कि कुछ सुनना चाहिए आपके मुंह से? देखिए, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, बड़े दिल की बात है। आपको परमात्मा ने ना एक बहुत कीमती, बेशकीमती जीवन दिया है, वो आपका शरीर है। पहले तो आप इसकी केयर करना सीखो। आप इसको बिना मतलब बर्डन मत डालो। जैसे आपका पेट है तो ओवर ईटिंग मत करो। आंखें हैं तो इसकी भी एक ड्यूरेशन होती है, रात को सोना, आप इसको रात में भर यूज कर रहे हो। मतलब आपकी बॉडी का हर ऑर्गन्स को रिलैक्सिंग, मतलब आपको ऑर्गन्स को फील करना चाहिए कि एंड ऑफ द डे यू हैव टू। ये आपने जो लाइन बोली ना, इसको फील करना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि आप जो भी काम कर रहे हैं पूरी शिद्दत से करो और जिस भी फील्ड में उस फील्ड के मास्टर से ट्रेनिंग लो। क्योंकि आपको अगर मास्टर बनना है तो मास्टर से ही ट्रेनिंग ली जाती है, बीच वाले जो कहते हैं ना मीडिएटरों से नहीं ली जाती है, जो बोलते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तीसरा क्या है कि आप अपने परिवार को टाइम दो। आजकल मैं देख रहा हूँ गर्ल्स और बॉयज़ यूथ आपके लिए, आप माँ बाप के साथ नहीं बैठ रहे हो, बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं। एटलीस्ट जब आप घर में जाते हो 2 मिनट बात तो करो। मतलब मैं इमोशनल हूँ इस लाइन के ऊपर, आज भी फोन पे। हाँ मैं इसमें इमोशनल हूँ। अपने माँ बाप के साथ थोड़ा सा टाइम निकालो, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया, वो चाहते हैं कि थोड़ा टाइम आप उनको दें। आप दूर रहती तो माँ को फ़ोन करके पूछ तो सकती हो कि माँ कैसी हो, पता है उसने खाना खा लिया होगा, बट आप पूछ लीजिए। अब मुझे बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे पूछते हैं, बहुत दूर हूँ मैं उनसे। मतलब मैं, आप बिलीव करोगे, अमेरिका से एक ऐसा व्यक्ति है, कनाडा से एक ऐसा व्यक्ति, यूके से। मेरे पास भाई पैसे नहीं थे ना, तब इन लोगों ने मेरी बड़ी हेल्प करी और मेरे अकाउंट में आ गए। मैंने बोला मेरे को ना, बोला नहीं, इन्होंने मेरी स्थिति को देख के मेरे को हेल्प करी, मेरे इमोशंस को अच्छा करा इन्होंने। तो अच्छे दोस्त बनाइए, ज़्यादा भीड़ दोस्त से अच्छी नहीं है। 2 दोस्त अच्छे बना लो, आपकी लाइफ सुधार देंगे। गंदे लोगों से थोड़ा बच के रहो। गंदे लोगों का मतलब ये है जो आपकी लाइफस्टाइल को खराब करते हैं, उनसे। और एवरेज ऑफ 5 मैटर्स। और हमेशा मैं आपको बताता हूँ शिवम भाई, मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैंने हमेशा अपने से बड़े लोगों से दोस्ती करी है। रीज़न इसका क्या है, मुझे उनसे सीखना है। नीचे लोगों से क्या सीखूंगा भाई मैं आज शिवम भाई के साथ बैठा हूं, इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं तो मेरे काम आ रही हैं। तो आप लोग खुश रहो, लोगों के लिए अच्छा करो, पॉजिटिव रहो। मैं हर चीज़ में पॉजिटिव हूँ। तो मज़ा आ गया भाई हीरा भाई आपके साथ में इस पॉडकास्ट में, क्योंकि एपिसोड 1 था एंड मुझे लगता है जो कंटेंट हमने इसमें शूट किया है ये बहुत लोगों के काम आने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। और प्लीज़ ये मेरा रिकमेंडेशन है
ना सिर्फ कि आप हीरा योगी जी का कोई कोर्स लीजिए, कुछ लीजिए, बल्कि हीरा योगी जी को फील कीजिए उनके इंस्टाग्राम पे जाकर। देखिए किस तरह का कंटेंट ये आज से नहीं कई सालों से क्रिएट कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट कर रहे हैं। आप जाइए इनका इंस्टाग्राम पे कोई भी रील देखिए, वो एक्सरसाइज सारी फ्री में सिखा रहा है। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा कंटेंट है जो आपके काम आ सकता है। एंड थैंक यू सो मच हमारे देश को इस तरह पे इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए। मुझे लगता है देश को बहुत सारे योगा गुरुज की ज़रूरत है। बहुत 140 करोड़ की आबादी में मेरे को लगता है 10 लाख भी योगा टीचर नहीं है। आपको पता है बहुत बड़ा फील्ड है। अगर आप योगा टीचर बनना चाहते हो ज्वाइन मुझे कर लो, मैं आपको बहुत अच्छा टीचर बना सकता हूँ। हमारे देश में योगा टीचर्स की जरूरत है, बहुत, देश में नहीं विदेशों में हमारी जरूरत है। इतना बड़ा फील्ड है, आप आओ हमारे साथ। लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ, कभी पैसा समझ के मत आना, क्योंकि अगर आप पैसा समझ कर आओगे तो आप अपने आप से दूरी बना लोगे। मैं उदाहरण हूँ, 2016-17 में पैसा चाहता था तो कुछ नहीं था। जब मैंने यूनिवर्स को सौंप दिया, आजकल मिलीनियर तो हम बन ही गए हैं, आपको पता है। तो योग करने से आप हैप्पी रहोगे। ये सच बात है, आपने बड़ी बात बोली है योगी जी। जब हम शुरुआत में इम्पैक्ट करते हैं, शुरुआत में के बाद में जब हम ये सोच कर करते कि मुझे इससे मिलेगा क्या, तो जो देने की जो भावना है वो खत्म हो जाती है। जब मेरे पास में एंटरप्रेन्योर्स आते थे कि मुझे स्टार्टअप बता दो, मुझे एडवाइस कर दो, मेरी फंड रेजिंग करा दो, मैंने कभी ये नहीं पूछा मुझे क्या मिलेगा। राइट। मैंने पूछा मैं इसमें समर्थ हूँ तो ये हेल्प करने में, और मेरे पास में टाइम है। राइट। ये दो चीजें मैं देखता हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ तो अपने समर्थ के हिसाब, अपने टाइम के हिसाब से मैं उसकी हेल्प करता था। और उसका मैसेज आता था 3 साल बाद, शिवम बिकॉज ऑफ यू डिड दैट I got a funding of 3 million. I got this, I got that customer. मैंने देखा है, सच में ये हुआ आपके साथ। वो जो फीलिंग होती है ना, पहली बात तो बड़ी फुलफिलिंग होती है, बड़ी अच्छी लगती है। और ये इसका जादुई करिश्मा ये होता है, 5 साल बाद वही लड़का चलकर आता है, शिव मुझे इस बंदे से कनेक्ट करना, और वो बंदा मेरा बिजनेस पार्टनर बन जाता है। लेकिन मैंने कभी ये सोच के नहीं किया था कि वो बंदा 6 साल बाद सक्सेसफुल होगा तो मेरा बिजनेस पार्टनर बनेगा। इट्स द मैजिक हैपन। और लोग ना इंस्टेंट चाहते हैं। देखो इंस्टेंट कुछ नहीं होता भाई, इंस्टेंट तो कुछ भी होता। रोटी भी इंस्टेंट नहीं बनती, उसको टाइम देना पड़ता है। पहले आटा होता है, गूंथता है वो, तब जाके हमारे काम आता, सीखता है। हमेशा टाइम दो, चीज़ को लर्न करो। लर्निंग बहुत बड़ी चीज़ है, हर चीज़ में लर्न करना होता है। तो लर्निंग सीख गए तो लर्निंग के लिए स्किल सर्कल ज्वाइन करो। थैंक यू सो मच हीरा योगी जी। मुझे लगता है कि आपका जो एपिसोड है वो बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट करेगा। एंड थैंक यू सो मच। लाइफ बदलेगा। हमारा जो एपिसोड है ना, मैंने ना इसमें हर यूथ को भी कवर किया, मिडिल एज वालों को भी कवर किया, और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी कवर किया। तीनों के लिए एक लाइन में है कि आप इस एपिसोड को समझना। हमने फ्रेंडली आपको बोला, लेकिन इसमें आपके सॉल्यूशंस बहुत सारे दिए। और एक और चीज, सिंस ये फिनिशिंग लाइन है, कभी भी बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ने से बेटर है एक बुक को 10 बार पढ़ो। ये मेरा पर्सनली मानना है। मैंने अपने कॉलेजेस में बुक पढ़ी थी द एल्केमिस्ट। उसका प्रभाव इतना भारी था कि आज भी मैं उसे खोल के पढ़ता हूँ ना, मैं बोलता हूँ यार ये वाला कंसेप्ट दोबारा से लगाना है, ये वाला कंसेप्ट दोबारा से लगाना है। इस वीडियो में अगर हम देखें तो छोटे छोटे जो मिनी बाइट्स है वो करीबन 20 से 25 से भी ज्यादा है। राइट। अगर इस वीडियो को किसी ने बार बार देख लिया ना, मुझे लगता है लाइफ इंपैक्ट हो सकती है। बिल्कुल होगी। थैंक यू शिवम, आपने हमें इन्वाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।